हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जो कि है प्रभावी कंपटीशन हब। और मैं हूं आपकी एजुकेटर शकुंतला गर्ग। तो गाइस, आपको पता है हमने स्पीडी करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है और इसके अंदर पहले ही 2 वीडियो जो है वो मैं दे चुकी हूँ। और उसके अंदर हमने बहुत सारा टॉपिक जो है ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज की सीरीज में हमारी जो ये बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी स्पीडी करंट अफेयर्स की। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स। लास्ट जो मैंने जब आपको आपकी क्लास ली थी तब मैंने आपको जो है ये कहा था कि ये जो स्पोर्ट्स कर रहे थे हम नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2022, तो इसके अंदर जो नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड जो है ये टॉपिक मैंने करवाना है आज आपको आपकी क्लास में। तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या है, नोबेल प्राइज 2022 की अगर हम बात करते हैं तो नोबेल प्राइज 2022 देखना है हमें किस फील्ड में किसको मिला था और क्यों मिला था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेडिसिन फील्ड के अंदर जो नोबेल प्राइज 2022 था वो मिला था स्वांते पाभो, जो कि स्वीडन के थे। और उन्हें क्यों मिला? फॉर हिज रिसर्च ऑन द एक्सटिंक्ट ह्यूमिनिड जेनोमेस एंड द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। जो उन्होंने रिसर्च की थी उनके लिए जो है उनको ये मेडिसिन फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। फिर आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर जो है अलेन आस्पेक्ट जो कि फ्रांस के, जॉन एफ क्लोजर यूएसए एंड एंटोन जिलियंगर ऑस्ट्रिया। तो इनको जो है ये आपका नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था। और ये किस लिए मिला था उन्हें? for their work on an entangled photon experiments proving the violation of Bell inequality and developing the field of quantum information science। जो साइंस फील्ड में जो उन्होंने अपनी काम किया था और उन्होंने क्या किया था, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी साइंस की उसके फील्ड में जो है काम करना, ये सारा जो वर्क उन्होंने किया उसके अंदर उन्हें जो है नोबेल प्राइज 2022 जो है मिला था इन तीनों पर्सन्स को जो कि फिजिक्स के फील्ड में जो है काम करने पर। फिर आती है आपकी केमिस्ट्री की फील्ड। केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो आपके 3 जो पर्सन है उनको ये अवार्ड मिला, कैरोलिन बार्टोजी, मॉर्टन मेल्डल एंड बैरी शार्पलेस, जो कि यूएसए के थे। और उन्होंने क्या किया था उन्होंने जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला? फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगनल केमिस्ट्री एंड ऑल्सो टू केमिस्ट्री इनटू द फंक्शनलिज्म इरा। इन्होंने जो ये इस्टेब्लिश किया था किसका, जो क्लिक केमिस्ट्री है उसके फाउंडेशन को, एंड बायो ऑर्थोगनल केमिस्ट्री जो है उसका उन्होंने फाउंडेशन किया। और साथ के साथ ही उन्होंने जो केमिस्ट्री है उसको एक फंक्शनलिज्म इरा के अंदर वो लेकर आए थे। तो इन सब के लिए जो है उनको ये नोबेल प्राइज मिला। फिर अगर हम बात करें पीस के फील्ड में, तो पीस के फील्ड में किस किस को मिला ये अवार्ड? एलिस बेलिस्सी मेमोरियल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो मेमोरियल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन रशिया में, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन। ठीक है। और उनको किस पर्पज के लिए मिला था? फॉर एनकरेजिंग द राइट टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द सिटीजन फंडामेंटल राइट। बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो है एनकरेज किया था किस बात को, जो सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट करना और उनका जो है उनके राइट्स को बचाना, उनको एनकरेज करना, और जो पावर है उसके वो क्रिटिसाइज करना। फिर आता है आपके इकोनॉमिक्स फील्ड की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स फील्ड के अंदर जो है बेन एस बैरनाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप्स एच डायबिक। तो इनको जो है आपका नोबेल अवार्ड मिला था। और किस लिए मिला था? फॉर रिसर्च ऑन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड बैंक। जो फाइनेंशियल क्राइसिस और बैंक है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की उसके बदले में। फिर अगर हम बात करें लिटरेचर फील्ड के अंदर, एनी एरेनॉक्स जो फ्रांस से है उनको अवार्ड मिला फॉर द ब्रेवरी एंड क्लिनिकल एक्यूनिटी विद विच शी रिवील द ओरिजिन एस्ट्रोजनेमेंट्स एंड कलेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सनल मेमोरी। तो बेसिकली इनको जो है किस लिए मिला था? ब्रेवरी के लिए मिला था। एंड इन्होंने जो रिवील की थी ओरिजिन एस्ट्रिंजमेंट एंड जो कलेक्टिव रिस्ट्रिक्शन थी, जो पर्सनल मेमोरी जो है उसके ऊपर जब उन्होंने काम किया तो उसके लिए जो है उनको ये नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था बेसिकली। फिर अगर आपका आता है भारत रत्न अवार्ड 2019। तो जो भारत रत्न अवार्ड 2019 है उसकी वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, रिनाउंड म्यूजिशियन भूपेन हजारिका एंड फिलेंथ्रोपिस्ट नानाजी देशमुख were awarded India highest civilian award भारत रत्न for the year 2019। तो किस किस को मिला था ये? प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका एंड नानाजी देशमुख। इनको जो है ये भारत रत्न अवार्ड 2019 मिला था।
ठीक है। फिर आपके आते हैं ब्यूटी कंपटीशन की, अगर हम बात करें 21 और 22 की, तो ब्यूटी कंपटीशन के अंदर जो मिस यूनिवर्स 2022 है वो बनी थी कौन, आर बोनी गैब्रियल अमेरिका से। मिसिस वर्ल्ड 2022 जो है वो सरगम कौशल जम्मू कश्मीर। मिस अर्थ इंडिया 2022 वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 दिविता रॉय कर्नाटका। मिस इंडिया यूएसए 2022 आर्या वाल्वेकर इंडिया अमेरिका वर्जाना। Then Mrs. Universe Divine 2022 Pallavi Singh Kanpur, Miss India 2022 Sini Shetty Karnataka, Miss India Worldwide 2022 Khushi Patel UK, Mrs. World 2022 Shailian Ford America, Miss World America 2021 Shri Sani India America, and Miss World 2021 कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड एंड मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू इंडिया से। ठीक है। फिर अब बात आती है नोबेल प्राइज 2021 की, अगर हम बात करें तो वो भी बताना है आपको कि वो किस फील्ड में किसको मिला और क्यों मिला। तो अगर हम मेडिसिन फील्ड की बात करें तो वो डेविड जूलियस यूएसए से एंड एडम पैटाफोशियन लेबनान से। तो इनको क्यों मिला था? डेविड जूलियस ने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच, टेम्परेचर एंड टच के लिए जो रिसेप्टर है उसको डिस्कवर किया, उसके लिए उनको ये मिला। फिजिक्स के अंदर स्यूकारो मानाबे जापान, क्लॉस हासलमान जर्मनी एंड जॉर्जियो पारेसी इटली। इनको किस लिए मिला? फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, जो अर्थ का क्लाइमेट है उसकी फिजिकल मॉडलिंग के लिए। फॉर डिस्कवरी ऑफ डिसऑर्डर फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स, जो डिसऑर्डर उन्होंने डिस्कवर किया एटॉमिक से प्लानिटरी स्केल्स के अंदर जो है अर्थ के क्लाइमेट का उन्होंने मॉडल बना के, उसके लिए जो है उनको ये अवार्ड मिला। देन केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो बेंजामिन लिस्ट जर्मनी एंड डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन यूके, और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, इन्होंने डेवलप किया था जो असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस है उसको, तो उसके बदले में उनको ये अवार्ड मिला। फिर आता है आपका पीस के लिए जो है आपका मारिया रिसा फिलीपींस से एंड दमित्री मुराताओ रशिया से, फॉर हिज एफर्ट टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एफर्ट्स उन्होंने लगाए उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला। इकोनॉमिक्स के फील्ड के अंदर डेविड कार्ड कनाडा यूएसए, जोशुआ डी एंग्रेस्ट यूएसए एंड गोइडो इब्बन्स नीदरलैंड। और ये किस लिए मिला था? फॉर कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स। तो डेविड कार्ड को मिला था, उन्होंने जो लेबर इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन किया था उसके लिए, एंड उनको मिला था फॉर देयर मैथडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, जो कैजुअल रिलेशनशिप जो होते हैं आपस में उनके एनालिसिस के लिए जो उन्होंने मेथड्स दिए, उनमें जो कंट्रीब्यूट दिया उनके लिए जोशुआ डी एंग्रेस्ट एंड इनको जो है आपका नोबेल अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज अवार्ड मिला। लिटरेचर के अंदर अगर हम बात करें तो अब्दुल राज़िक गुरहा तानाजियन नॉवलिस्ट रहे हैं, जो कि जिन्होंने नोवेल पैराडाइज लिखी थी, और उनको क्यों मिला था? फॉर हिज uncompromising and compassionate penetration of the effect of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between culture and continent, जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, जो उनका बिहेवियर था अनकॉम्प्रोमाइजिंग का एंड कंपेशनेट, जो पेनिट्रेशन जो उनका था ऑफ द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, जो कॉलोनियलिज्म हुआ था, जो कॉलोनियलिज्म आए थे तो उनका उनकी वजह से जो इफेक्ट पड़ा था उनके अनकॉम्प्रोमाइजिंग पेनिट्रेशन का, और जो उनका फेट था किसके ऊपर, ऑफ द रिफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर एंड कंटिनेंट, जो कल्चर और कंटिनेंट के बीच में जो गल्फ आ गया था उसके ऊपर जो रिफ्यूजी का जो फेट था, उन सब का मतलब कि उनका बिहेवियर और उन सब के लिए जो उन्होंने किया उन सब के लिए उनको जो है ये नोबेल प्राइज अवार्ड मिला था। ठीक है, किसको मिला? आपके अब्दुल राज़िक गुरहा को। तो बेसिकली जो ये अब्दुल राज़िक गुरहा ने जितने भी अपने लिटरेचर लिखे हैं, जितने भी उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, तो उसके अंदर उन्होंने क्या किए थे, जितने भी कॉलोनिज्म थे, मतलब जो उपनिवेशवाद थे उनका जो प्रभाव पड़ा था, और जो संस्कृति या जो हमारे जो महाद्वीप है उनके बीच की जो भी खाई है उसमें जो शरणार्थी आते थे उनकी जो स्थिति है उसका चित्रण वो सब जो है उन्होंने अपने उपनिवेशवाद में किया था, और उसके लिए जो है उनको अपना ये नोबेल प्राइज अवार्ड जो है उनका दिया गया था। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका साहित्य अकादमी अवार्ड 2022, वो मिला था किसको? इंग्लिश के अंदर मिला अरुंधा राय, जिन्होंने नॉवल लिखी थी ऑल द लाइव्स वी वर लिव्ड। देन हिंदी के अंदर मिला था बद्री नारायण को, जिन्होंने अपनी पोएट्री लिखी थी तुम्हादी के शब्द। उसके बाद में संस्कृत के अंदर मिला था जनार्दन प्रसाद पांडे को, जिन्होंने अपनी पोएट्री लिखी थी दीप माणिक्यम। उर्दू के अंदर मिला था अनीश अशफाक, जिन्होंने नॉवल लिखा था ख्वाब सराब। ठीक है। फिर आता है आपका शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2021 की अगर बात करें तो वो बायोलॉजी फील्ड के अंदर मिला डॉक्टर अमित सिंह को और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। केमिस्ट्री के अंदर मिला डॉक्टर कनिष्का बिस्वास एंड डॉक्टर टी गोविंद राजू। अर्थ एटमॉस्फेयर एंड प्लानिटरी साइंस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर मिला था डॉक्टर बिनोय कुमार शाइकिया।
इंजीनियर साइंस के फील्ड के अंदर मिला डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय। मैथमेटिक्स साइंस के अंदर मिला डॉक्टर अनीश घोष एंड डॉक्टर साकेत सौरभ को। मेडिकल साइंस के अंदर मिला डॉक्टर जिमोन पनीमकाल, डॉक्टर अच्युता मेनन। फिजिक्स के अंदर मिला डॉक्टर कनक साहा को। ठीक है, फिर आता है आपका 64th रमन मगासाई अवार्ड 2022 की अगर हम बात करें तो वो जो है वो किस लिए मिला। सोथेरिया चिम जो है उनको मिला कंबोडिया में है, जो मेंटल हेल्थ एडवोकेट है। जो तदाशी हथोरी को मिला जापान से, जो कि साइट सेविंग ह्यूमैनिटेरियन के लिए। देन बर्नाडेटे जे मैड्रिड को फिलीपींस से, उनको मिला चिल्ड्रन राइट क्रूसेडर। एंड गैरी बेंचजीप जो कि इंडोनेशिया से एंटी प्लास्टिक पोल्यूशन वॉरियर जो रही हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें 68 नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 की, तो सबसे पहले बेस्ट फिल्म के लिए मिला था सुराराई पोट्रू, जो कि तमिल की फिल्म है। बेस्ट हिंदी फिल्म जो है वो कौन सी थी, तुलसीदास जूनियर, जिसके डायरेक्टर मृदुल महेंद्र थे। बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें तो अजय देवगन को मिला तान्हाजी के लिए एंड सूर्या सुराराई के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करें तो अपर्णा बाला मुराली को मिला, जो कि जिन्होंने फिल्म की थी सोरारी पोत्रू। बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो स्कीदानंद के आर, जो कि अयापन्नुमा कोशियम। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका आता है 75th केन्स फिल्म अवार्ड 2022 की। तो उसके अंदर जो बेस्ट फिल्म जो है उसका अवार्ड मिला पाल्मे द ओर अवार्ड। बेस्ट फिल्म के लिए मिला पाल्मे द ओर अवार्ड, जो कि किसको, ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को। बेस्ट एक्टर जो है वो सॉन्ग कांग हो, जो कि कोरिया से हैं एंड फिल्म जिन्होंने बनाई थी ब्रोकर। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करें तो जार आमिर इब्राहिमी, जो कि ईरानी से है एंड इन्होंने होली स्पाइडर फिल्म बनाई। बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो पार्क चान वुक, जो कि कोरिया से है और इन्होंने फिल्म कौन सी बनाई, डिसीजन टू लीव। इंडिया जूरी मेंबर की अगर हम बात करें तो वो दीपिका पाडुकोन को। देन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की अगर अवार्ड बात करते हैं तो ऑल दैट ब्रीथ्स जो है उसे मिला, इंडियन फिल्म है जिसके डायरेक्टर कौन है, शौनक सिंह। ठीक है, फिर आता है 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 की अगर हम बात करें तो बेस्ट फिल्म के लिए किसको मिला था, सीओटीए। बेस्ट डायरेक्टर अगर हम बात करें तो जेन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। बेस्ट एक्टर की बात करें तो विल स्मिथ किंग रिचार्ड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो जेसिका कैशियन को मिला द आईज ऑफ टैमी फाई के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की अगर हम बात करें तो एनकैंटो। उसके बाद में आपकी आती है 64th ग्रैमी अवार्ड 2022। तो वो जो है एल्बम ऑफ द ईयर अगर हम बात करते हैं तो एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला था, वी आर, जॉन बैटिस्टे की। द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो लीव द डोर ओपन। सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करें तो ईद शीरान बैड हैबिट से। देन बेस्ट रैप सॉन्ग की अगर हम बात करें तो डीएमएक्स जे नाश बाथ साल्ट्स। बेस्ट फोक एल्बम की बात करें तो वो कौन सी थी, दे आर कॉलिंग मी होम। देन आता है आपका 67 फिल्म फेयर अवार्ड 2022। तो उसके अंदर बेस्ट फिल्म जो है वो उसका अवार्ड मिला शेरशाह को, जिसके डायरेक्टर कौन थे, विष्णुवर्धन। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो विष्णुवर्धन फिल्म शेरशाह के लिए। बेस्ट एक्टर की बात करें तो रणवीर सिंह, जिन्होंने फिल्म 83 बनाई एज कपिल देव। एंड बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कृति सेनन, किसके लिए, फिल्म मिमी। देन आता है बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर मेल की बात करते हैं तो पंकज त्रिपाठी मिमी से। एंड बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर फीमेल में बात करें तो साई तमहांकर, वो भी मिमी से। देन 75th बाफ्ता अवार्ड 2022। तो उसमें बेस्ट फिल्म जो है वो किसको मिला, द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन, पावर ऑफ द डॉग से। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, किंग रिचार्ड। एंड बेस्ट एक्ट्रेस जोना स्कैलन, आफ्टर लव। देन आता है पुलित्जर प्राइज 2022। तो पुलित्जर प्राइज 2022 में अगर हम बात करते हैं तो नेशनल रिपोर्टिंग के लिए मिला द स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को। एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग के लिए मिला स्टाफ ऑफ क्वांटा मैगजीन। लोकल रिपोर्टिंग की बात करें तो मेडिसन हॉपकिंस एंड सिसिला रियाज रईस। एंड इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की बात करें तो स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को। एडिटोरियल राइटिंग जो है उसके लिए लिसा फाल्कनबर्ग, माइकल लिंडनबर्ग एंड जोए होली एंड लुइस कैरस्को। उसके बाद में ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है वो अब उसके लिए मिला द स्टाफ ऑफ द मियामी हेराल्ड को। एंड उसके बाद में आपका आता है फीचर फोटोग्राफी। अगर हम उसमें बात करें फीचर फोटोग्राफी के लिए, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ जी, तो फीचर फोटोग्राफी जो है वो अदनान अबीदू, सनाना इरशाद मातो, अमित देव एंड लेट तनीश सिद्दीकी फॉर इमेज ऑफ कोविड टॉल इन इंडिया।
फिर आता है पद्मा अवार्ड 2022। तो प्रेसिडेंट जो राम द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने अनाउंस किया पद्मा अवार्ड जो है वो 106 इंडिविजुअल्स को, जिसके अंदर 6 पद्मा विभूषण, 9 पद्मा भूषण एंड 91 जो है पद्माश्री अवार्ड जो है वो थे। तो अब इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी जो है अब ये इनको अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारे पद्मा विभूषण जो अवार्ड है वो, तो वो जो है टोटल 6 पर्सन को मिला। तो वो 6 पर्सन कौन कौन थे? बालकृष्ण दोषी, पोस्टुमसली आर्किटेक्चर गुजरात, एंड जाकिर हुसैन जो कि आर्ट्स एंड महाराष्ट्र आर्ट्स कला के लिए और महाराष्ट्र से थे। SM कृष्णा जिनको जो है पब्लिक अफेयर्स के लिए कर्नाटका से, एंड दिलीप महालनोबिस जो है उनको पोस्ट उनको पोस्टमसली मेडिसिन वेस्ट बंगाल, श्रीनिवास वर्धन जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में यूएस से, मुलायम सिंह यादव जो है पोस्टमस फील्ड में पब्लिक अफेयर्स यूपी से। ठीक है, अब उसके बाद में आपका आता है पद्मा भूषण जो कि आपके टोटल 9 पर्सन जो है उनको मिला था। तो इसमें सबसे पहले थे श्री SL भैरप्पा जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड से कर्नाटका से, श्री कुमार मंगलम बिरला ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेक्टर से महाराष्ट्र में, श्री दीपक धर जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में महाराष्ट्र से, मिस वाणी जयराम आर्ट्स फील्ड में तमिलनाडु, स्वामी चिन्नाजियर अदर्स फील्ड में स्पिरिचुअल जिसको हम बोलेंगे तेलंगाना, मिस सुमन कल्याणपुर आर्ट्स फील्ड में महाराष्ट्र, श्री कपिल कपूर लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड दिल्ली, मिस सुधा मूर्ति सोशल वर्क कर्नाटका, श्री कमलेश डी पाटिल अदर्स जो स्पिरिचुअल्स आते हैं वो तेलंगाना में। नेक्स्ट आता है आपका पद्मश्री। तो पद्मश्री की अगर हम बात करेंगे तो आपके जो है टोटल कितने पर्सन को मिला था? टोटल 91 पर्सन को मिला था, जिसके अंदर चीफ जो है वो भी इंक्लूड थे। तो देखिए वो 91 पर्सन कौन कौन थे? डॉक्टर सुषमा आचार्य जो कि स्पिरिचुअल अदर स्पिरिचुअल्स हरियाणा से, मिस जोधाया बाई बागाम आर्ट्स मध्य प्रदेश, प्रेमजीत ताबारिया आर्ट्स दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, उषा बार्ले आर्ट्स जो है छत्तीसगढ़, मुनीश्वर चंद्रावर मेडिकल मध्य प्रदेश, हेमंत चौहान आर्ट्स गुजरात, सुभद्रा देवी आर्ट्स बिहार, राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला पोस्ट मोस्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री महाराष्ट्र। और आपको पता है ये झुंझुनवाला जो है पहले भी हमने एक बार इससे बात की थी, एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स थे पहले। रतन चंद्र कार्प मेडिकल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, महिपात कवि आर्ट्स गुजरात, MM कीरावानी आर्ट्स आंध्र प्रदेश, अरीश नाबता पोस्टमोस ट्रेड एंड इंडस्ट्री गुजरात, परशुराम कोमाजी ट्यून आर्ट्स एंड महाराष्ट्र से, गणेश नागपा कृष्ण राज जांगरा साइंस एंड इंजीनियरिंग आंध्र प्रदेश, मगुनी चरण कौर आर्ट्स ओडिशा, आनंद कुमार लिटरेचर एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन बिहार, कपिल देव प्रसाद आर्ट्स फील्ड से बिहार से, रवीना रवि टंडन आर्ट्स फील्ड महाराष्ट्र से। तो ये टोटल जो है ये आपके 91 पर्सन रहे जिनको पद्मश्री अवार्ड मिले थे। ठीक है, अब उसके बाद में आपका नेक्स्ट अवार्ड जो आता है नेक्स्ट आता है वो है 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड। कौन सा है? 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। तो उसमें जो है बेस्ट ड्रामा सीरीज की बात करें तो उसके वो है हाउस ऑफ ड्रैगन, बेस्ट पिक्चर ड्रामा फ्लेबमैन, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा केट ब्लैंकेट तार, बेस्ट एक्टर ड्रामा ऑस्टिन बटलर एल्विस, बेस्ट डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग द फेबलमैन, बेस्ट पिक्चर एनिमेशन पिनोचियो। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड 2022 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अगर मेल की बात करें तो मोंडो डुप्लेंटिस को मिला यूएसए से, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल में सिडनी मैकलॉगलिन यूएसए, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मेल में अरियान नाइटन, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में एड्रियाना विलिगॉस। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आते हैं 53rd फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 गोवा। तो उसमें बेस्ट फिल्म की अगर बात करें तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला था आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम को, बेस्ट एक्टर वाहिद मोबुश्री नो एंड, बेस्ट एक्ट्रेस डैनियला मैरिन आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, बेस्ट डायरेक्टर नादिर सईवर नो एंड। फोकस कंट्री जो है वो फ्रांस रही, एंड इंडिया फर्स्ट फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड चिरंजीवी। उसके बाद में आता है आईफा अवार्ड 2022 की अगर बात करें तो बेस्ट फिल्म के लिए मिला शेरशाह जिसके डायरेक्टर कौन थे? विष्णुवर्धन, बेस्ट एक्टर के लिए विकी कौशल जो कि सरदार उधम, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन मिमी से, एंड डायरेक्टर विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए।
देन आईसीसी अवार्ड 2022 जो है वो किसको मिला? आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो शाहीन अफरीदी पाकिस्तान से, आईसीसी वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर समृद्धि मंधाना इंडिया से, आईसीसी मैन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर अजाम पाकिस्तान, आईसीसी वीमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेला ली अफ्रीका से, आईसीसी मैन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मो रिजवान पाकिस्तान, आईसीसी वीमेन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी ब्यूमॉन्ट इंग्लैंड। उसके बाद में आता है AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 एंड 22। तो उसमें मेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर थे सुनील छेत्री, फीमेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर थे मनीषा कल्याण। उसके बाद में आता है आपका 22nd लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2022। तो उसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो रहे वो मैक्स वर्स्टैपन नीदरलैंड से, एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलन थॉम्सन हेरा जैमासिया से। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। तो उसमें बेस्ट फीफा मैन प्लेयर की बात करें तो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की पोलैंड से, एंड बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर अलेक्सिया पुटेलस स्पेन से। देन FIH हॉकी अवार्ड 2021-22। तो प्लेयर ऑफ द ईयर मेल की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह, प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन फैलाइस अल्बर्ट्स, बेस्ट गोलकीपर मैन में PR श्रीजेश, बेस्ट गोलकीपर वुमेन सविता पूनिया। स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड 2022। तो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल में नीरज चोपड़ा एंड फीमेल में मीराबाई चानू जो है वो आपकी स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड जो है उनको मिला था। अब इसके बाद में आता है आपका गाइस, एक सेकेंड वेट, ये यस अदर अवार्ड्स। अब हम बात करेंगे अदर अवार्ड्स की। अदर अवार्ड्स में आपका आता है जनपीठ अवार्ड, जो कि फील्ड लिटरेचर की बात करें तो 2021 के अंदर 57th मिला था कोंकणी नॉवलिस्ट दामोदर मोहजो को, एंड 2020 के अंदर 56 मिला था आसमिस पोएट नीलामी फुकान को। देन व्यास सम्मान फील्ड लिटरेचर, व्यास सम्मान जो अवार्ड है उसकी बात करें तो वो लिटरेचर फील्ड के अंदर मिला। 2021 के अंदर तो 30th अवार्ड मिला था सागर वजाहत महाबली प्ले के लिए, एंड 2020 के अंदर 30th मिला था शरद पगारे को नोवेल जो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। देन सरस्वती सम्मान जो अवार्ड है वो लिटरेचर फील्ड के अंदर ही 2021 जो में मिला था 31st अवार्ड रामदर्श मिश्रा को, किसके लिए? पोएम आई एम हेयर के लिए, एंड 2020 के अंदर 30th अवार्ड मिला था शरण कुमार लिम्बाले जो कि मराठी जिन्होंने बुक लिखी थी स्नातन। देन दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है फिल्म फील्ड के अंदर मिला था 2020 के अंदर तो 52 अवार्ड था वो आशा पारेख को मिला, एंड 2029 के अंदर रजनीकांत को मिला। फिर आता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022। तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो बेस्ट फिल्म की बात करें तो शेरशाह को मिला जो कि फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज, बेस्ट एक्टर के लिए रणवीर सिंह फिल्म 83, एंड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए कृति सेनन फिल्म मिमी। बिहारी अवार्ड की बात करें तो लिटरेचर फील्ड के अंदर मिला था 2022 के अंदर तो माधव हाडा को फॉर पचरांग चोला पहर सखीरी, पचरंग चोला पहन सखीरी, एंड 2021 के अंदर मधु कंकारिया को बुक हम यहाँ थे। मूर्ति देवी अवार्ड की बात करें तो लिटरेचर फील्ड के अंदर 2019 के अंदर मिला विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, एंड 2017 के अंदर मिला जॉय गोस्वामी को। एबल प्राइज की बात करें तो मैथ्स फील्ड में मिला था 2022 के अंदर तो डेनिस पारेल सुलिवियन को अमेरिका से, एंड 2021 के अंदर एवी विगदर्सन अमेरिका एंड लैस्जोलो लोवास हंगरी। फिर आता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज की बात करें तो 2021 के अंदर मिला था प्रथम एनजीओ टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, एंड 2019 के अंदर सर डेविड एटनबरो ब्रिटेन के जो फेमस ब्रॉडकास्टर है। उसके बाद में आता है गांधी पीस प्राइज की बात करें तो 2020 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, एंड 2019 के अंदर खुबास बिन सैयद अल आई सैयद ओमान जो कि ओमन से थे। देन आता है राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड की बात करें तो 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी को मिला और 2017 में मोहम्मद अजरुद्दीन एंड एम गोपाल को मिला। बुकर प्राइज की बात करें तो लिटरेचर फील्ड के अंदर मिला था 2022 में शिहान करुणा तिलक को जिन्होंने बुक बनाई थी 7 मून्स ऑफ माली अलमीदा, एंड 2021 में डेमन गलगट साउथ अफ्रीका जो कि जिन्होंने बुक लिखी थी द प्रॉमिस। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो लिटरेचर फील्ड के अंदर मिला था 2022 के अंदर गीतांजलि श्री एंड डेजी रॉकवेल को
टॉम्ब ऑफ सैंड नॉवल के लिए, एंड डेविड डियोप जो है 2021 में मिला था डेविड डियोप को, जो कि फ्रांस के थे, जिन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड की बात करें तो 2016 के अंदर दिनेश त्रिवेदी को, एंड 2017 के अंदर भारत रिहारी मेहताब को। ठीक है, अब इसके बाद में आपके और आते हैं जो वो है देखिए सुभाष चंद्रम बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के अंदर ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड लंगलाई फायर स्टेशन मिजोरम इनको मिला। मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 की बात करें तो आर विष्णु को मिला। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो है वो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा को मिला। बहरेन ISA अवार्ड 2021 टू 22 ये डॉक्टर संदूक रोहित को मिला। गोल्डन कैलाश अवार्ड राजस्थानी फिल्म नैनेरा। 28 क्रिएटिव चॉइस अवार्ड 2023 फिल्म RRR जो कि RRR थी, ठीक है, वो बेस्ट उसके बेस्ट सॉन्ग के लिए मिला। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जागा मिशन ऑफ ओडिशा। इंटरनेशनल IACP अवार्ड 2022 निजात अभियान छत्तीसगढ़। डॉक्टर पतांगरो कदम अवार्ड अदार पुन्नवाला को मिला। बेस्ट पुलिस यूनिट जो है वो जलना एंड नागपुर को मिला। अटल सम्मान अवार्ड जो है प्रभु चंद्र मिश्रा। 30th एकलव्य अवार्ड 2022 इंडियन साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को मिला। स्वाति सिंह को BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 बेथ मेड। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड 2021-2022 ये जो है सुदीप सेन एंड शोभाना कुमार को मिला। रोहानी नैयर अवार्ड जो है वो सैथरीचम संगतम को मिला। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 वोलोडायमर जेलेंस्की। पीटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 सोनाक्षी सिन्हा। जमन लाल बजाज अवार्ड 2022 डॉक्टर ओगिरात यूनान को। पारा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड अवनी लखेरा। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड संजीव वल्यान। UN हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड पूर्णिमा देवी वर्मन। डॉक्टर कलम सेवा पुरस्कार जो है रवि कुमार सागर। सुमित्रा चरत राम अवार्ड 2022 उमा शर्मा। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 दलाई लामा। JCB लिटरेरी अवार्ड 2022 खलीद जावेद। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 दलाई लामा। सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लस सोरा। श्री लाल शुक्ला स्मृति IFCO लिटरेरी अवार्ड जय नंदन। इंडिया एग्री बिजनेस वेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर एडवर्ड M कैनेडी। बैले एशफोर्ड मेंडल 2022 डॉक्टर सुभाष बाबू। चेवलियर अवार्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट अरुणा साईराम। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 नर्सिंग प्रोफल्स। एजुथाचन अवार्ड 2022 केरला गवर्नमेंट A सेतु मंधावन। कर्नाटका रत्न अवार्ड 2022 लेट एक्टर पुनीत राजकुमार। उसके बाद में है स्कॉच अवार्ड 2022 लक्ष्मी भंडार योजना ऑफ वेस्ट बंगाल। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 एंड 2022 IIT मद्रास। शखारो फ्रीडम प्राइज 2022 उक्रेनियन पीपल। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड DX 2022 कर्नाटका बैंक। बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अवार्ड HDFC बैंक। प्रेस्टिजियस अनुव्रत पुरस्कार 2022 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इसके बाद में देखिए वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला हैदराबाद सिटी को। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 रॉक्सी कॉल। सर सैयद एक्सीलेंट अवार्ड 2022 प्रोफेसर बरबरा मेटकल्फ। मैन FIH प्लेयर 2021-2022 हरमनप्रीत सिंह जो कि इंडिया से है। विक्टोरियन प्रीमियम अवार्ड जो है वो मिला है दिव्यांगना शर्मा एंड रितिका सक्सेना को। सशस्त्र रामानुजन अवार्ड 2022 यंग किंग ताम। ननसेन रेफ्यूजी अवार्ड 2022 अंगेला मेर्कल। चेंज मेकर अवार्ड UNSGD एक्शन अवार्ड सृष्टि बख्शी को। आयुष्मान एक्सेलेंट अवार्ड 2022 उत्तर प्रदेश। हरमन किस्टॉन अवार्ड 2022 मीना कंदासमी। स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 आलिया भट्ट। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फर्स्ट पोजीशन विज्ञान प्रगति किसको मिला? विज्ञान प्रगति को। फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डॉक्टर स्वाति पीरामल। वर्ल्ड लिटरेचर टीचर अवार्ड जो है वो प्रोफेसर अरुण कुमार झा को मिला। इसके बाद में आता है आपका दिनकर नेशनल अवार्ड 2022 डॉक्टर सतीश कुमार राय। फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ सेकंड प्राइज जो है वो सुएला ब्रेवरमैन।
लता मंगेशकर अवार्ड 2019 जो है वो शैलेंद्र सिंह को मिला। लता मंगेशकर अवार्ड 2020 आनंद मिलिंद। लता मंगेशकर अवार्ड 2021 कुमार सानू को मिला। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 एंगला मेर्कल। यूएफए अवार्ड 2022 करीम बेंजीमा एंड एलेक्सिया पुटेलस। पुलित्जर प्राइज 2022 फाहमिदा अजीम बांग्लादेशी। पब्लिक सर्विस अवार्ड 2022 जिम लैटिक यूएसए। विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की। फ्रांस हाईएस्ट ऑनर शशि थरूर। कर्नाटक रत्न पुनीत राजकुमार पोस्टुमस। दीपल आरएनजीएम दस्तन अवार्ड गुरु दलाई लामा। एससीसीआईआर डिस्टिंग्विश्ड इकोलॉजिस्ट अवार्ड 2021 जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग। ग्लोबल एनर्जी प्राइज प्रोफेसर कौशिक राजा शेखर। जेसी डैनियल अवार्ड 2022 केपी कुमारन जो फिल्म प्रोड्यूसर। वर्ल्ड बेस्ट एसएमई बैंक बाय यूरोमनी डीबीएस बैंक। सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग आईसीआर इंस्टीट्यूट अवार्ड नारम एंड AARM। इंटरनेशनल रंगर अवार्ड 2022 जो है वो ओरंग नेशनल पार्क असम। जापान हाईएस्ट ऑनर द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिस्टियनिमस, ये मिला फॉर्मर पीएम ऑफ जापान शिंजो अबे को। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया मिर्जा एंड अफरोज शाह। जापान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड नारायणन कुमार। मिसिस यूनिवर्स डिवाइन अवार्ड पल्लवी सिंह कानपुर उत्तर प्रदेश। फील्ड्स मेडल 2022 जो है वो मारिया व्योजवस्का मैथमेटिशियन यूक्रेन। शिरोमणि अवार्ड 2022 इन द यूके माइकल पूनावाला। फेमिना मिस इंडिया 2022 सीनी शेट्टी कर्नाटक। आयुर्वेद रत्न अवार्ड बाय यूके पार्लियामेंट तनुजा निसारी। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 एचसीएल टेक्नोलॉजी। CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 अशोक सूता। उसके बाद में आपका आता है नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 फर्स्ट प्राइज गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। ग्लोबल एयरवोर्ड बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड आईजी ड्रोन्स। कैंपेगोवादा इंटरनेशनल अवार्ड एसएम कृष्णा नारायण मूर्ति एंड प्रकाश पाडुकोन। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड विजय अमृतराज। यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड ओडिशा ट्रांसपोर्ट सर्विस मोबस। ह्यूमन फिक्शन अवार्ड रूथ उजेकी यूएस कैनेडियन। बेस्ट एयरपोर्ट 2022 हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर। बंगला एकेडमी अवार्ड जो है वो ममता बनर्जी। एमबीई अवार्ड 2022 गुरुस्वामी कृष्णामूर्ति। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 रश्मि साहू। सितारा ई पाकिस्तान अवार्ड डेरेन सैमी वेस्ट इंडीज। वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड संजीत नरवेकर। एक्सीलेंट इन सिनेमा अवार्ड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2022 ए गोपाल कृष्णा। संगीत कलांधी अवार्ड 2020 संतान गोपालन। संगीत कलांधी अवार्ड 2021 भक्ता वत्सालय। संगीत कलांधी अवार्ड 2022 कृष्णन एंड विजयलक्ष्मी। विलियम ई कॉल्बी अवार्ड 2022 वेस्ले मॉर्गन। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड जो है वो अजय पिरामल। वांगड़ी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 कैमेरोनियन एक्टिविस्ट। टेम्पलेशन प्राइज 2022 फ्रैंक विल्जेक। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण दोषी आर्किटेक्ट। वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 सिंथिया रोसनजुइग। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड अटल टनल। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अवार्ड डेविड एटनबरो। जॉन एफ कैनेडी अवार्ड वोलोडायमर जेलेंस्की। एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 विवेक लाल। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021 मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ग्लोबल टैलेंट मॉडल बैंक अवार्ड जो है इंडसइंड बैंक। मालकॉम एडिशिया अवार्ड 2022 प्रभात पाटनिक। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड 2021 डॉक्टर भूषण कुमार इंडिविजुअल कैटेगरी एंड सहयोग लेप्रोसी याग्या ट्रस्ट गुजरात। ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 फाल्गुनी नैयर। फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पीएम नरेंद्र मोदी। ओ हेनरी अवार्ड अमर मित्रा बंगाली राइटर। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 कमलूप रेजिडेंशियल स्कूल। चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 जर्नलिस्ट अरीफा जोहरी। प्रेसिडेंट कॉलर्स अवार्ड इंडियन नेवल चीफ बलसुरा। स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज 2022 प्रो एमरिशियस विलफ्रिड ब्रूथसार्ट। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण। कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022 CIL। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मारियो मार्शल। तो ये जो थे ये गाइस हमने जो है अभी ये सारे हमारे जितने भी इंटरनेशनल या नेशनल अवार्ड्स थे वो सब हमने कवर कर लिए। इसके बाद में आपका आता है क्या स्पोर्ट्स पैनोरमा। ठीक है, तो अब हम इसको कवर करेंगे। तो स्पोर्ट्स पैनोरमा में देखिए सबसे पहले
22nd कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर मैं बात करूँ 2022। सबसे पहले इवेंट की अगर मैं बात करूँ तो बिर्मिंघम इन इंग्लैंड जुलाई 28 से अगस्त 8 2022 को। ठीक है। फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज जो है वो अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुई थी। मास्कोट जो है पैरी द बुल, डिजाइनर ईमा लू। मोटो क्या था, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। टोटल कंट्रीज कितनी आई थी, 72, जिसमें 280 स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो है वो 20। नंबर ऑफ इंडियन एथलीट्स की बात करें तो वो 213। करंट सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कंटिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट, फ्लैग बियर ऑफ इंडियन कंटिजेंट एट द क्लोजिंग सेरेमनी। अभी हमने क्या किया था, ओपनिंग सेरेमनी की बात की थी, और अभी हम क्या करेंगे, क्लोजिंग सेरेमनी की बात करेंगे। तो क्लोजिंग सेरेमनी में अचंत, शरद कमल एंड निखत जरीन। ठीक है, तो आप ये क्लोजिंग और ओपनिंग का याद रखेंगे। उसके बाद में है वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया। इंडिया के लिए फर्स्ट मेडल वॉन किया था संकेत महादेव सरगार, सिल्वर वेट लिफ्टिंग 55 केजी। वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया मीराबाई चानू ने, जो कि वेट लिफ्टिंग के अंदर ही 39 केजी की कैटेगरी थी, मणिपुर से। विच प्लेयर ऑफ इंडिया वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल। तो अचांत शरद कमल जो है उन्होंने टेबल टेनिस के अंदर टोटल 4 मेडल जो है वो जीते हैं। इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन मैक्सिमम मेडल। तो रेसलिंग के अंदर जो है इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं 12, 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। यंगेस्ट इंडियन एथलीट्स की बात करें तो वो कौन है, अनहद सिंह, 14 ईयर प्लेइंग स्क्वैश। ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन है, सुनील बहादुर, 45 ईयर से लॉन बॉल से। डेविड डिक्सन अवार्ड फॉर बेस्ट एथलीट्स, तो वो है तियानवी फेंग, टेबल टेनिस, सिंगापुर। Where was the 21st Commonwealth Game 2018 held? Gold Coast, Australia में. And where will the 23rd Commonwealth Games will be held in 2026? 2026 के अंदर जो 23वां कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पर हेल्ड होगा, वो विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो है वो 1930 के अंदर हुआ था हैमिल्टन, कनाडा में। उसके बाद में आता है मेडल टेबल की अगर मैं बात करूँ कंट्रीज गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के हिसाब से, तो देखिए रैंक 1 में सबसे पहले कंट्री आती है ऑस्ट्रेलिया जो है, उसने गोल्ड में 67, सिल्वर में 57, ब्रॉन्ज में 54। तो मतलब टोटल जो है 178 मेडल इसने जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो रैंक 1 पर है। फिर आता है आपका रैंक 2 पर इंग्लैंड, जिसने की टोटल जो है 175 मेडल जो है वो जीते हैं, जिसके अंदर गोल्ड 56 है, सिल्वर 65 है और ब्रॉन्ज 53 है। फिर आता है कनाडा। कनाडा जो है वो आपकी रैंक 3 पर है, जिसने गोल्ड 26, सिल्वर 32 एंड ब्रॉन्ज 34 और टोटल 92 मेडल जो है वो जीते हैं। और इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ तो रैंक 4 पर है, जिसमें गोल्ड 22, सिल्वर 16 और ब्रॉन्ज 23 जो है, टोटल 61 मेडल जो है इंडिया ने वो जीते हैं, अपने नाम किए हैं। अब इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट 36th नेशनल अगर गेम्स की बात करते हैं 2022 की, तो उसके अंदर जो इवेंट जो है ये कहाँ हुआ था, गुजरात के अंदर हुआ था, 6 सिटीज के अंदर 29 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर के बीच में। इनॉग्रेशन की बात करें तो ये पीएम मोदी ने किया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। मैस्कॉट जो है वो स्वैग एशियाटिक लायन था। थीम जो है इसकी क्या थी, सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। थीम सॉन्ग क्या था, जोइंगा इंडिया जीतेगा इंडिया। ठीक है, मोटो इसका क्या था, भम सामिनी, एक मिनट रुकिए, तो इसका मोटो क्या था, बम स्मानी जपधा नदब जल जीतवान ही लवानजी। ठीक है, वैसे इसमें अगर हम बोले तो मतलब बेसिकली यूनिटी को सेलिब्रेट करना था स्पोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्या है, बेस्ट मेल स्पोर्ट्समैन अवार्ड जो है वो किसको गया था, सजन प्रकाश जो कि स्विमिंग में। बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड जो है वो हर्षिका रामचंद्रन स्विमिंग में। 2 स्पोर्ट्स इंक्लूडेड फॉर फर्स्ट टाइम जो है वो कौन से थे, योगासन एंड मल्लाखम्ब। देन यंगेस्ट प्लेयर टू विन मेडल इन नेशनल गेम्स वो कौन थे, शौर्यजीत खैर, जो कि मल्लाखम्ब के अंदर थे, मलखम में। देन अगर हम फर्स्ट प्लेयर टू विन गोल्ड इन योगासन की बात करें वो कौन रही, पूजा पटेल। मेडल टेबल की अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी बता रखी है, रैंक और टोटल मेडल। तो अगर हम सर्विस के अंदर बात करें तो सर्विसेज के अंदर जो है टोटल 128 मेडल जो है वो जीते गए, 61 गोल्ड, सिल्वर 35 एंड ब्रॉन्ज 32। महाराष्ट्र जो स्टेट है उसने जो है 39 गोल्ड मेडल जो है वो 38 सिल्वर मेडल एंड 63 ब्रॉन्ज मेडल जो है, टोटल 140 मेडल जो है उन्होंने जीते थे। देन हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा जो है वो 38 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 39 ब्रॉन्ज जो है वो जीता उसने और टोटल 115 मेडल अपने नाम किए। गुजरात की मैं बात करती हूँ तो 13 गोल्ड,
15 सिल्वर एंड 21 ब्रॉन्ज जो मेडल उन्होंने जीते और टोटल 49 मेडल जो है वो उन्होंने अपने नाम किए। उसके बाद में आपका आता है 8th आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2022 की बात करते हैं तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2022 तक। फाइनल मैच जो है वो मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। टोटल टीम इसमें 16 थी जिसमें 45 मैच टोटल इनके हुए थे। विनर जो है वो कौन रहा? इंग्लैंड रहा सेकेंड टाइम 5 विकेट से और इसके कैप्टन कौन थे? जोस बटलर। रनर अप की बात करें तो पाकिस्तान रनर अप रहा जिसके कैप्टन बाबर अजम थे। हाईएस्ट रन स्कोर टीम की बात करें तो साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट रन स्कोर टीम थे 205 रन। फर्स्ट मैच प्लेड जो है वो श्रीलंका और नाम्बिया के बीच में हुआ जिसमें विनर जो है वो नामीबिया रही। मोस्ट रन की बात करें तो विराट कोहली जो है सबसे ज्यादा रन बनाए थे 296। मोस्ट विकेट की बात करें तो मानिंदु हसरंगा जो है उन्होंने श्रीलंका से उन्होंने टोटल 15 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच जो है फाइनल में वो कौन रहे? सैम करन इंग्लैंड के। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? सैम करन इंग्लैंड से। अमाउंट गिवन टू विनिंग टीम को कितनी अमाउंट दी गई? $1.6 मिलियन जो कि 13 करोड़ थे। फर्स्ट एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप इन 2000 की बात करें तो वो 2007 के अंदर साउथ अफ्रीका में था। हु वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप? तो इंडिया ने जीता था। 7th T20 वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था जिसमें रनर अप कौन थी? न्यूजीलैंड। एंड 9th T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वो 2024 के अंदर जो है वेस्ट इंडीज और यूएई के बीच में होगा। ठीक है। अब ये जो है हमारे यहाँ पर आपके खत्म होते हैं जितने भी हमने स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग थे वो सारे आपके डिस्कस कर लिया। स्पोर्ट्स पैनोरमा जो है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे अभी रहते हैं हमारे। अब आता है ग्रैंड स्लाम टेनिस कंपटीशन 2022। तो ग्रैंड स्लाम टेनिस कंपटीशन 2022 की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में कौन को देखिए कंपटीशन थे, विनर कौन रहे एंड रनर अप कौन रहे। तो मैन सिंगल्स की बात करूँ तो उसके अंदर जो है राफेल नदल स्पेन से वो विनर रहे और रनर अप कौन थे? डैनियल मेडवेडेव रशिया से। विमेन सिंगल्स की बात करें तो अश्लेघ बार्टीस ऑस्ट्रेलिया से विनर रहे जबकि डैनियल कॉलिंस जो है वो यूएसए के रनर अप रहे। मेंस डबल के अंदर जो है थानासी कोकिनकिस ऑस्ट्रेलिया से एंड निक कार्गियोस ऑस्ट्रेलिया से ये आपके कौन थे? विनर थे। एंड मैथ्यू एबडन एंड मैक्स पोर्सल ऑस्ट्रेलिया से ये रनर अप रहे। ह्यूमन डबल्स में बात करें तो बारबोरा क्रिजिकोवा एंड कैटरीना सिनेयाकोवा बेल्जियम और ये सेज रिपब्लिक से ये आपके विनर थे जबकि रनर अप में एना डेनिलिया एंड बेट्रीज हेडेड मेंस जो है ये एना डेलेनिया कजाकिस्तान से एंड बेट्रीज हेडेड मेंस जो है ब्राजील से ये आपके रनर अप थे। मिक्स्ड डबल के अंदर बात करें तो क्रिस्टीनिया मेलाडोनोविक फ्रांस से एंड इवान डोगी क्रोएटिया से जो है ये विनर थे और जबकि जेमी फॉर्लिस ऑस्ट्रेलिया एंड जेसन कोबलर ऑस्ट्रेलिया ये आपके क्या थे? रनर अप थे। अब उसके बाद में अगर हम फ्रेंच ओपन 2022 की बात करें, अभी हमने ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करी थी, अब फ्रेंच ओपन 2022 के अंदर जो है अगर मैन सिंगल्स की बात करूँ तो उसमें विनर कौन थे? राफेल नाडल स्पेन से एंड रनर अप कौन थे? कैस्पर रूड नॉर्वे से। विमेन सिंगल्स के अंदर ईगा स्वियातेक पोलैंड से विनर थी जबकि कोको गॉफ अमेरिका से जो है वो क्या थे? रनर अप थे। मेंस डबल के अंदर मार्सिलो एरिवोला जो है एल सैल्वाडोर एंड जीन जुलिन रोइजर नीदरलैंड से ये विनर अप थे जबकि इवान डोगी क्रोएटिया एंड ऑस्टिन कराजिक अमेरिका से ये रनर अप थे। वुमेन्स डबल के अंदर जो है कैरोलोन गार्शिया फ्रेंच से एंड क्रिस्टेनिया मेलाडोनोविक फ्रांस से ये आपके जो है विनर थे जबकि कोको गॉफ अमेरिका एंड जेसिका पिगुला अमेरिका ये आपके क्या थे? रनर अप थे। इवेंट की अगर हम बात करें तो 22 मई से लेके 5 जून 2022 तक जो है ये एट द स्टेट रोलैंड गैरोस इन पेरिस के अंदर जो स्टेट रोलैंड गैरोस है फ्रांस में वहां पर ये इवेंट हुआ था। फिर आता है आपका विंबलडन ओपन 2022 की बात करते हैं। तो विंबलडन के बारे में अगर हम बात करें तो मैन सिंगल्स के अंदर क्या थे? नोवक जोकोविक जो है सर्बिया से वो आपके विनर थे जबकि एंड कार्गियोस जो है ऑस्ट्रेलिया से वो रनर अप थे। विमेन सिंगल्स के अंदर एलिना रिबाकिना जो है कजाकिस्तान से विनर रही जबकि ऑन्स जेबियोर तुनिसिया से रनर अप रहे। मेंस डबल की बात करें तो मैथ्यूज एब्डन ऑस्ट्रेलिया से एंड मैक्यूस पोर्सल ऑस्ट्रेलिया से ये आपके क्या थे? विनर थे जबकि निकोला मेक्ती क्रोटिया एंड मेट पैविक क्रोएटिया ये आपके रनर अप रहे। विमेंस डबल के अंदर कैटरीना सिनियाकोवस सी रिपब्लिक एंड बारबोरा क्रिजोकोवस ये भी जो है सी रिपब्लिक ये आपके जो है विनर थे जबकि अगर हम बात करें रनर अप की
तो झांग सुई जो है चाइना से एंड अलिसा मर्टन बेल्जियम से, ये आपके क्या थे, रनर अप थे। और ये इवेंट जो है 27 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2022 तक चला था यूके के अंदर, लंदन यूके में। अब बात आती है यूएस अमेरिकन ओपन 2022। तो उसके अंदर आपके मैन सिंगल्स की बात करें तो सी अल्काराज गार्फिया स्पेन से जो है वो विनर थे, जबकि कैस्पर रूड नॉर्वे से आपके क्या थे, रनर अप। विमेन सिंगल्स के अंदर ईगा स्वियातेक पोलैंड से विनर थी, जबकि ऑन्स जेबोर तुनिसिया से आपके रनर अप थे। मेंस डबल के अंदर राजीव राम अमेरिका से एंड जोए सेलिसबुरी ब्रिटिश से जो है आपके विनर थी, जबकि डब्ल्यू कुलहॉफ नीदरलैंड एंड एन स्कुप्सकी ब्रिटेन से आपके रनर अप थे। वुमेन्स डबल के अंदर बात करें तो बारबोरा क्रिजिस्कोवा सेज रिपब्लिक से एंड कैटरीना सिनिकोवा वो भी सेज रिपब्लिक से, ये आपके क्या थे, विनर थे, जबकि सी मैकनले एंड टी टॉमसेंट अमेरिका से ये आपके रनर अप थे। मिक्स डबल्स में बात करें तो स्टॉर्म सेंडर ऑस्ट्रेलिया से एंड जॉन पियर्स ऑस्ट्रेलिया से आपके विनर थे, जबकि क्रिस्टियन फ्लिपकन्स बेल्जियम से एंड एडुआर्ड वेस्लिन फ्रांस से, ये आपके क्या थे, रनर अप थे। अब इसमें देखिए आगे क्या बता रखा है, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन, इन सबको जो है हम मेजर या इंपॉर्टेंट टेनिस इवेंट के नाम से भी जानते हैं, इनको कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन ये दोनों जो है प्लेड किए गए थे हार्ड कोर्ट्स में, जबकि फ्रेंच ओपन जो है वो प्ले हुआ था क्ले में एंड विंबलडन जो है वो प्ले हुआ था ग्रास पे। नेक्स्ट अभी आपके आते हैं 32nd टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात करें तो ये इवेंट टोक्यो जापान में हुआ था। मास्कोट मिराइटोवा, मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। इंडिया फ्लैग बियरर एट ओपनिंग सेरेमनी कौन थी, मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह एंड इंडिया फ्लैग बियर इन क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पूनिया पहलवान जो है वो आपके बियरर थे। इंडियन मैन हॉकी टीम कैप्टन कौन थे, मनप्रीत सिंह। इंडियन वुमेन हॉकी टीम कैप्टन कौन थी, रामनी रामपाल। फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू compete in the Olympic, Laurel Hubbard won the first Olympic gold medal, यांग क्वियान जो कि चाइना के अंदर शूटिंग में। फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया के लिए कौन लाई थी, मीराबाई चानू। गोल्ड मेडल जो है इंडिया के लिए नीरज चोपड़ा। फर्स्ट रैंक जो है वो अमेरिका की, टोटल 113 मेडल वो लेकर आए। सेकंड रैंक चाइना जो कि 88 मेडल लेकर आए। थर्ड रैंक जापान 58 मेडल एंड इंडिया की रैंक जो है वो 48th रही, जिसने सिर्फ 7 मेडल जो है वो लेकर आए हैं। 33rd ओलंपिक इन 2024 की अगर हम बात करें तो वो पेरिस फ्रांस के अंदर होने वाला है। अब बात आती है 16 टोक्यो पैरालंपिक जो है 2021 की, तो ये टोक्यो जापान में हुआ। मास्कोट सौम्य थी। इंडियन फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे, टेकचंद जो कि जैवलिन थ्रोवर है एंड फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया एट क्लोजिंग सेरेमनी अवनी लखेरा जो कि शूटर है। फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है वो पाएगी क्रीचू ऑस्ट्रेलिया से लिया। फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया भाविना पटेल। फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया अवनी लखेरा। फर्स्ट रैंक चाइना की जिसने 96 गोल्ड और टोटल 207 लेकर आई है। सेकंड रैंक ग्रेट ब्रिटेन जो कि टोटल 124 लेकर आई है। थर्ड रैंक यूएस जो कि 37 गोल्ड एंड टोटल 104 लेकर आई है। और इंडिया की रैंक की बात करें तो 24th है, जिसे 5 गोल्ड और टोटल 19 लेकर आए हैं। पैरालंपिक मेडल जो है उसमें फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, दीपा मलिक जो कि सिल्वर मेडल लेकर आई एंड पैरालंपिक 2016 के अंदर रियो डी जेनेरियो जो है ब्राजील से 2024 जो है 2024 में पेरिस फ्रांस में जो है होगा। इसके बाद में आपके आते हैं अभी मेजर स्पोर्ट्स वेन्यू। तो मेजर स्पोर्ट्स वेन्यू में देखिए आपका कौन से स्पोर्ट जो है कौन सी सिटीज कौन सी कंट्री में और किस ईयर में हुआ था। तो 32nd समर ओलंपिक गेम्स की बात करें तो वो टोक्यो के अंदर जो है जापान सिटीज में 2021 के अंदर हुआ। 33rd समर ओलंपिक गेम जो है वो पेरिस के अंदर फ्रांस सिटी के अंदर फ्रांस कंट्री के अंदर 2024 में। 34th समर ओलंपिक गेम की बात करें तो वो लॉस एंजल्स सिटी थी अमेरिका की 2028 में। 35वां समर ओलंपिक गेम की बात करें तो वो जो है ब्रिस्बेन कंट्री के अंदर 2032 में। 24th विंटर ओलंपिक गेम की बात करें तो वो बीजिंग सिटी जो कि चाइना की वो 2022 के अंदर वेन्यू है। 25th विंटर ओलंपिक गेम्स की बात करें तो वो इटली के अंदर 2026 के अंदर होगा। एंड फोर्थ यूथ ओलंपिक गेम की बात करें तो वो डकार सिटी सेनेगल कंट्री की 2026 के अंदर होगा। फोर्थ एशियन पैरा गेम्स की बात करें तो वो जो है हंझाऊ सिटी चाइना की 2022 में। 36 नेशनल गेम की बात करें तो गुजरात सिटी इंडिया की 2022 में। 37 नेशनल गेम की बात करें तो गोवा सिटी इंडिया की 2023 में, गोवा स्टेट सॉरी नॉट सिटी। एंड 19th एशियन गेम की बात करें तो हजारगांव चाइना 2023।
20th एशियन गेम बात करें तो नगोया जापान 2026, 21st एशियन गेम दोहा कतर 2030, 22nd एशियन गेम रियाद सऊदी अरब 2034, 22nd कॉमनवेल्थ गेम बिर्मिंघम इंग्लैंड 2022, 23rd कॉमनवेल्थ गेम विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया 2026, 22nd फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें तो वो जो है कतर कंट्री के अंदर 2022 में, 23rd फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप अमेरिका मैक्सिको कनाडा में 2026 में होगा। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2023 में। फीफा U17 वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में 2022 में। फीफा U17 मैन वर्ल्ड कप पेरू 2023। फीफा U20 मैंस वर्ल्ड कप इंडोनेशिया 2023। U20 वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड कप कोस्टा रिका 2023। 13th क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2023, 14th क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका 2027, 10th आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान 2025, 11th आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी इंडिया 2029, 8th मैन टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया 2022, 8th वुमेन टी20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका 2023, 15th मैन वर्ल्ड कप हॉकी भुवनेश्वर इंडिया 2023, 15th वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप स्पेन एंड नीदरलैंड 2022, मैन रग्बी वर्ल्ड कप फ्रांस 2023, वुमेन रग्बी चैंपियनशिप न्यूजीलैंड 2022, 14th साउथ एशियन गेम पाकिस्तान 2023, 18th वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन यूक्रेन अमेरिका 2022, 19th वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन बुदापेस्ट हंगरी 2023, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 8 सिटीज मध्य प्रदेश 2023। इसके बाद में आता है अब आपका 22nd फीफा वर्ल्ड कप 2022 की अगर हम बात करते हैं तो ये वेन्यू कहाँ था, दोहा कतर में। मास्कोट लाइव मोटो नाउ इज ऑल, विनर अर्जेंटीना, रनर फ्रांस, गोल्डन बूट काइलियन बापे फ्रांस, गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनेल मेसी, गोल्डन ग्लोव एमिलियानो मार्टिनेज, मोस्ट गोल्स काइलिन बापे 8 गोल। 21st फीफा वर्ल्ड कप 2018 रशिया में। 15th एशिया कप 2022 की बात करें तो ये इवेंट कहाँ हुआ था, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। टाइटल स्पॉन्सर डीपी वर्ल्ड, विनर श्रीलंका 6 टाइम, रनर अप पाकिस्तान। मोस्ट रन जो है वो मोहम्मद रिजवान ने बनाए थे 281। मोस्ट विकेट भुवनेश्वर कुमार ने ली थी 11। मैन ऑफ द सीरीज कौन थे, वानिंदु हसरंगा। प्लेयर ऑफ द मैच भानुका राजपक्सा। 16th एशियन कप 2023 पाकिस्तान। नाउ 15th इंडियन प्रीमियर लीग जो 2022 की बात करें तो फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। टाइटल स्पॉन्सर टाटा ने, विनर गुजरात टाइटंस फर्स्ट टाइम, रनर अप राजस्थान रॉयल्स से। ऑरेंज कैप मोस्ट रन्स जो है जोस बटलर ने 863 रन बनाए। पर्पल कैप मोस्ट विकेट युजवेंद्र चहल 27 विकेट। एंड एमर्जिंग प्लेयर जो है वो कौन थे, उमरान मलिक। ठीक है, उसके बाद में आता है 12th वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 की बात करें तो वेन्यू इंग्लैंड एंड वेल्स में हुआ। फाइनल मैच लॉर्ड स्टेडियम लंदन में। विनर इंग्लैंड रही, रनर अप न्यूजीलैंड रही। मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन। गोल्डन बैट अवार्ड रोहित शर्मा, गोल्डन बॉल अवार्ड मिचेल स्टार्क एंड हाईएस्ट स्कोर रोहित शर्मा। इसके बाद में अब आपका आता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 एंड 2022। तो मंथ्स मेल एंड फीमेल दे रखे हैं इसमें। तो दिसंबर 2022 के अंदर मेल में हैरी ब्रूक इंग्लैंड को मिला था, जबकि फीमेल में एशली गार्डनर ऑस्ट्रेलिया से। नवंबर 2022 में मैंस में जोस बटलर इंग्लैंड से एंड सिद्रा अमीन पाकिस्तान से फीमेल में। अक्टूबर 22 की अगर मैं बात करूँ तो विराट कोहली इंडिया से मैन की कैटेगरी में एंड नीदा दार पाकिस्तानी जो थी वो फीमेल कैटेगरी में। सितंबर 22 में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के मेल कैटेगरी में एंड हरमनप्रीत कौर इंडिया से फीमेल कैटेगरी में। अगस्त 2022 की अगर मैं बात करती हूँ सिकंदर राजा जिम्बाब्वे मेल कैटेगरी में एंड तहिला एमसी ग्रत जो है ऑस्ट्रेलिया से वो फीमेल में। जुलाई 22 की बात करें तो प्रभात जया सूर्या जो है श्रीलंका से मेल में एंड इम्मालम इंग्लैंड फीमेल में। जून 22 में जॉनी बायरस्टो इंग्लैंड से मेल कैटेगरी में एंड मैरी जेन कैप अफ्रीका फीमेल में। 21st की बात करें तो शशाब पंत फर्स्ट विनर जो है वो मेल में एंड शाबनीम इस्माइल साउथ अफ्रीका से फीमेल में। अब आता है नेशनल और इंटरनेशनल स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम और सिटी यहाँ पर आपको गिवन है। तो स्टेडियम देखिए, वीबॉर्न वानखेड़े स्टेडियम जो है वो कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर राजस्थान। मोइन उल हक स्टेडियम पटना बिहार। इधर गार्डन कोलकाता वेस्ट बंगाल। नेहरू स्टेडियम इंदौर मध्य प्रदेश। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात।
सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना, विदर्भा सीए ग्राउंड नागपुर महाराष्ट्र, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु, होलकर स्टेडियम इंदौर मध्य प्रदेश, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर कर्नाटका। अब आता है स्पोर्ट्स गेम एंड मस्कॉट। तो देखिए किस स्पोर्ट्स के लिए कौन से सिंबल को बेसिकली यूज किया जाता था। फीफा वर्ल्ड कप 2018 की बात करें तो उसके लिए जाबिवा का, 21st कॉमनवेल्थ गेम 2018 की बात करें तो उसके लिए बोरोबी जो है सिंबल को यूज करते थे। 22nd कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए पैरी जो कि एक बुल है उसे यूज किया जाता था। 18th एशियन गेम 2018 के लिए भीन भीन अतुंग काका। 19th एशियन गेम 2022 के लिए स्मार्ट ट्रिपलेट रोबोट्स। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 धाकड़। 22nd FIFA World Cup 2022 live, 32nd Summer Olympic 2021 Mairotova, Tokyo Paralympic 2021 Someti, National Game 2022 Bulbul, Rubigula Bird, National Game 2022 Clouded Leopard, Winter Olympic 2022 Bing Dwan Dwan, Asian Para Games 2022 Phi Phi। इसके बाद में आपके आते हैं प्लेयर स्टेट्स एंड स्पोर्ट्स। कौन से प्लेयर किस स्टेट से है और कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो पहला आता है आपका बजरंग पुनिया जो है वो झज्जर हरियाणा से है। रेसलर में स्वप्ना बर्मन वो जलपेगुड़ी वेस्ट बंगाल से है एंड वो किस कौन से स्पोर्ट्स में है, हैपा एथलीट। जिनसन जॉनसन जो है वो कोझिकोडे केरला से स्प्रिंटर में। दूती चंद जो है वो जजपुर ओडिशा रनर। दीपिका कुमारी रांची झारखंड से आर्चर है। जीतू राय जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश शूटर। हिमा दास जो है वो धिंग आसाम रनर। साक्षी मलिक रोहतक हरियाणा रेसलर। पीवी सिद्धू हैदराबाद आंध्र प्रदेश बैडमिंटन। साइना नेहवाल हिसार हरियाणा से बैडमिंटन। सानिया मिर्जा मुंबई महाराष्ट्र टेनिस। गीता फोगाट भिवानी हरियाणा रेसलर। पीटी उषा कोझिकोडे केरला रनर। मिल्खा सिंह पंजाब इंडिया रनर। दीपा कारमाकर अगरतला त्रिपुरा जिम्नास्टिक। अभिनव बिंद्रा देहरादून उत्तराखंड शूटर। मैरी कॉम इम्फाल मणिपुर बॉक्सर। कृष्णा पुनिया अग्रोहा हरियाणा डिस्कस थ्रोवर। अंजू बॉबी जॉर्ज चनगनाशरे केरला एथलेटिक जंप। मिथाली राज जोधपुर राजस्थान क्रिकेटर। करनाम मलेश्वरी अहमदाबाद आंध्र प्रदेश वेटलिफ्टर। अंजलि भागवत मुंबई महाराष्ट्र शूटर। रानी रामपाल शाहाबाद हरियाणा हॉकी प्लेयर। भवानी देवी चेन्नई तमिलनाडु सेब्र फेंसर। लवलीना भार्गोहेन गोलाघाट असम बॉक्सर। मनिका बत्रा नारायणा विहार दिल्ली टेबल टेनिस। रवि कुमार दहिया सोनीपत हरियाणा रेसलर। मनु भाकेर झज्जर हरियाणा शूटर। मीराबाई चानू इम्फाल मणिपुर वेटलिफ्टर। संजीता चानू काकचिंग मणिपुर वेटलिफ्टर। एमएस दीपा मलिक सोनीपत हरियाणा से है पैरा एथलेटिक। श्रेयसी सिंह जमुई बिहार शूटर। विनेश फोगाट बलाली हरियाणा रेसलिंग। सौरभ चौधरी मेरठ उत्तर प्रदेश शूटर। नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा एथलेटिक जेवलिन थ्रो। विश्वनाथ आनंद जो है वो महिला दुथुराई तमिलनाडु चेस। आर प्रगनंदा चेन्नई तमिलनाडु से चेस। किडम्बी श्रीकांत जो है वो महिला दुतराई तमिलनाडु से है बैडमिंटन के। सीमा पुनिया सोनीपत हरियाणा डिस्कस थ्रोवर। जिरोमी लाल रिंगुना मिजोरम से वेटलिफ्टर एंड वाईचंग भूतिया तिनकितम सिक्किम फुटबॉल। ठीक है, तो ये आपके हमने सारे स्पोर्ट्स जो है वो देख लिए हैं। इसके बाद में देखिए अब आते हैं क्रिकेट के बारे। तो इसमें क्या है, थर्ड ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 की बात करेंगे तो उसके विनर या रनर अप कौन थे। विनर थी इंडिया एंड रनर अप कौन थे बांग्लादेश। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की बात करेंगे तो उसमें विनर कौन थे सौराष्ट्र एंड रनर अप कौन थे महाराष्ट्र। गाइस देखिए शायद आपको ये वाली स्लाइड जो है थोड़ी सी ब्लर दिख रही हो बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं जो बोल रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजिली गिवन है। नेक्स्ट है आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2022 जिसमें विनर कौन थे इंग्लैंड एंड रनर अप कौन थे पाकिस्तान। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जिसमें विनर मुंबई रहा एंड रनर अप हिमाचल प्रदेश। 8th वुमेन एशिया कप 2022 जिसमें विनर इंडिया एंड रनर अप कौन श्रीलंका। दुलीप ट्रॉफी 2022 जिसमें विनर वेस्ट जोन एंड रनर अप साउथ जोन। एशिया कप 2022 जिसमें विनर श्रीलंका रहा एंड रनर अप पाकिस्तान। दुलीप ट्रॉफी 2022 जिसमें विनर वेस्ट जोन रहा और रनर अप
साउथ जोन। रणजी ट्रॉफी 2022 की बात करेंगे तो उसमें विनर मध्य प्रदेश था एंड रनर अप मुंबई। 15th इंडियन प्राइम लीग 2022 की बात करें तो उसमें विनर जो है वो गुजरात टाइटंस था एंड रनर अप कौन था, राजस्थान रॉयल्स। अब ये तो क्रिकेट की बात कर लिया, बैडमिंटन के अंदर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बैडमिंटन के अंदर देखिए बीएमएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो टोक्यो जापान में हुआ था। मेंस वुमेन्स सिंगल विनर की अगर हम बात करें तो मेंस के अंदर विक्टर एक्सल्सन जो है वो सिंगल विनर रहे और वुमेन्स के अंदर एकेन यामागुची। मलेशिया ओपन 2022 की बात करें तो मैन सिंगल्स के अंदर विक्टर एक्सल्सन जो है वो विनर रहे और वुमेन सिंगल के अंदर रचानोक इंथेनोन। फिर आती है आपकी सिंगापुर ओपन 2022 की, तो विनर की बात करें तो पीवी सिंधु इंडिया से वो विनर थे एंड रनर अप की बात करें तो वांग जी वाई चाइना से। उबर कप 2022 के अंदर विनर साउथ कोरिया रहा, रनर अप चाइना था। थॉमस कप 2022 के अंदर विनर इंडिया रहा जबकि रनर अप कौन था, इंडोनेशिया। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 में वुमेन सिंगल विनर कौन थी, पीवी सिंधु। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 के अंदर वुमेन सिंगल विनर की बात करें तो वो कौन थी, पीवी सिंधु एंड रनर अप की बात करें तो वो कौन थी, मलविका बंसोद। इसके बाद में आपका आता है फुटबॉल के अंदर। तो फुटबॉल में देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ था, दोहा कतर के अंदर। एडिशन 22 था। विनर कौन रहा, अर्जेंटीना एंड रनर अप कौन था, फ्रांस। फीफा U17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 जो कि इंडिया होस्ट कर रहा था जिसमें विनर स्पेन रहा जबकि रनर अप कोलंबिया था। ड्यूरेंट कप 2022 में विनर जो है वो आपका कौन रहा, बेंगलुरु एफसी एंड रनर कौन रहा, मुंबई सिटी एफसी। स्टाफ U20 चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो विनर उसमें इंडिया रहा जबकि रनर अप कौन था, श्रीलंका। वीमेन हीरो चैंपियनशिप 2022 के अंदर विनर इंग्लैंड रहा जबकि रनर अप कौन था, जर्मनी। यूफा चैंपियंस लीग 2022 के अंदर विनर जो है वो रियल मैड्रिड एंड रनर अप कौन था, लिवरपूल। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-2022 जिसमें विनर आपका मैनचेस्टर सिटी एंड रनर अप आपका एस्टोन विला। संतोष ट्रॉफी 2022 जिसमें विनर केरला रहा जबकि रनर अप वेस्ट बंगाल। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 जिसमें विनर रियल मैड्रिड एंड रनर अप एस्पेन्योल। इटालियन कप 2022 जिसमें विनर इंटर मिलन एंड रनर जुवेंटस। इंडियन सुपर लीग 2022 जिसमें विनर हैदराबाद एफसी एंड रनर केरला ब्लास्टर। अब बात करेंगे हॉकी की। तो हॉकी के अंदर देखिए हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इसको होस्ट किसने किया, ओडिशा ने। इसमें विनर कौन रहा, जर्मनी एंड रनर अप कौन था, बेल्जियम। थर्ड सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 जिसका होस्ट किया मलेशिया ने, विनर इसमें इंडिया था जबकि रनर अप ऑस्ट्रेलिया। FIH वुमेन्स 5 चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो विनर इसमें इंडिया था, रनर अप पोलैंड। मेंस एशिया कप 2022 जिसमें विनर साउथ कोरिया रहा जबकि रनर अप मलेशिया। वुमेन एशिया कप 2022 जिसमें विनर जापान रहा एंड रनर साउथ कोरिया। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 जिसमें विनर साउथ कोरिया रहा और रनर अप जापान रहा। अब बात आती है टेनिस की। तो टेनिस के अंदर देखिए डेविस कप 2022 की बात करें जिसका एडिशन 110th है जिसमें विनर जो है कनाडा रहा जबकि रनर अप ऑस्ट्रेलिया रहा। एटीपी फाइनल्स 2022 के अंदर इवेंट की बात करें तो ये ट्यूरिन इटली में हुआ था। मैन सिंगल विनर की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन था, नोवेक जोकोविक एंड रनर अप की बात करें तो वो कौन था, कास्पर रुड। उसके बाद में आता है स्विस ओपन टेनिस 2022 जिसमें विनर जो है वो कैस्पर रुड नॉर्वे से एंड रनर अप कौन था, मैथियो बेरेटिनी। इटालियन ओपन 2022 में मेंस सिंगल्स विनर की बात करें तो नोवाक जोकोविक एंड वुमेन्स के अंदर इंगा स्वितेक। मैड्रिड ओपन 2022 के अंदर मेंस वुमेन सिंगल्स के अंदर कार्लोस अल्कराज एंड ओन्स जेबर। मेंस में तो था कार्लोस अल्कराज एंड वुमेन्स में ओनस जैकपोर। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जिसमें मैन सिंगल विनर की बात करें तो यही था कार्लोस अल्कराज एंड वुमेन्स के अंदर कास्पर रूडे। मैक्सिकन ओपन 2022 के अंदर विनर राफेल नडाल रहा और रनर अप कौन थी, कैमरन नूरे। सिडनी इंटरनेशनल 2022 जिसमें मैन सिंगल विनर की बात करें तो असलान करासेव एंड वुमेन के अंदर पाउला बेडोसवा। एटीपी कप 2022 के अंदर इवेंट सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था जिसमें विनर कनाडा रहा जबकि रनर अप स्पेन था। डेविस कप 2021 के अंदर विनर जो है रशियन टेनिस फेडरेशन जबकि रनर अप आपका क्रोएटिया। WTA फाइनल 2021 इवेंट जो है वो जैपोपन मैक्सिको में हुआ था जिसमें विमेन विनर की बात करें तो वो गार्बियन मुगुरोजा रही एंड रनर अप में अगर बात करें तो एनिटे कॉन्टावेट। फिर आता है आपका एटीपी 2021 इवेंट जूरिक इटली के अंदर हुआ था जिसमें मैन सिंगल विनर की बात करें तो अलेक्जेंडर ज्यूरेव एंड रनर अप कौन था, डैनियल मदवेदेव। ठीक है, अब इसके बाद में आएगा फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स। तो ये क्या है देखते हैं अभी, फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स।
उसके बाद में आता है आपका फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, जिसके अंदर सबसे पहले है आपका अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2022, जिसके विनर जो है मैक्स वर्स्टैपन रहे और रनर अप कौन थे, चार्ल्स लेक्लेर्क। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, जिसके विनर जो है वो जॉर्ज रुसेल थे एंड रनर अप कौन रहे, लेविस हैमिल्टन। फिर आता है आपका यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2022, जिसके विनर मैक्स वर्स्टैपन रहे एंड रनर अप कौन थे, लेविस हैमिल्टन। जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2022 की बात करें तो उसके विनर वही मैक्स वर्स्टैपन एंड रनर अप सार्गियो पेरेज। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विनर रहे सार्गियो पेरेज एंड रनर अप कौन थे, चार्ल्स लेक्लर्क। इसके बाद में आपका आते हैं चेस की बात करें तो चेस के अंदर 44 जो चेस ओलंपियाड 2022 जो हुआ था, जिसकी होस्टिंग चेन्नई में हुई थी, जिसके विनर कौन थे, उज्बेकिस्तान एंड रनर अप कौन था, अर्मेनिया। फॉर्मेंट्रा ओपन चेस 2022, जिसके विनर रहे डी गुकेश एंड रनर अप के शशि किरण। रेकवाजिक ओपन 2022 के विनर रहे आर प्रगनंथा एंड रनर अप कौन थे, डी गुकेश। फाइड वर्ल्ड कप 2021 के विनर थे जन क्रिस्टोफ डूडा एंड रनर अप सर्गी कारजकिन। फाइड विमेन वर्ल्ड 2021, जिसके विनर अप कौन है, अलेक्जेंड्रा कोस्टेनियो एंड रनर अप कौन है, अलेक्सेंड्रा गोरयाकिनी। फिर अब बात करते हैं अदर स्पोर्टिंग इवेंट्स की। तो सबसे पहले आता है आपका बिलियर्ड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022, जिसके विनर पंकज अडवाणी रहे एंड रनर अप सौरभ कोठारी। 11th वीमेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो उसके विनर कौन थे, यूएसए एंड रनर अप कौन रहा, चाइना। 10th एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 के अंदर विनर जो है वो पंकज अडवाणी रहे एंड रनर अप ध्रुव सितवाला। 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 पंचकुला इंग्लैंड में जो हुआ था, जिसमें फर्स्ट प्लेस हरियाणा का रहा और सेकंड प्लेस महाराष्ट्र का। सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 जो कि कर्नाटका में हुआ था, जिसमें फर्स्ट प्लेस जैन यूनिवर्सिटी का था और सेकंड प्लेस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। नाइन्थ प्रो कबड्डी लीग 2022 के विनर कौन रहे, जयपुर पिंक पैंथर और रनर अप कौन थे, पुनेरी पल्टन। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 शेफील्ड इंग्लैंड की बात करते हैं तो उसके विनर कौन थे, रोनी ओ सुलीवान इंग्लैंड एंड रनर अप कौन थे, जूड ट्रम्प। ISSF वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो ये कायरो मिड में हुआ था। इंडिया जो है इसका इंडिया का रैंक जो है वो फर्स्ट था और रनर अप कौन था, नॉर्वे। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की बात करें जो कि हॉस्टन में हुआ, जो इसमें मैन सिंगल विनर की बात करें तो उसमें फैन जेडोंग थे एंड वुमेन में पांग मन्नू। 18th वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 की जो है जिसकी होस्टिंग यूएसए ने की थी, फर्स्ट पोजीशन पर कौन था, अमेरिका, और इंडिया की पोजीशन यहाँ पर 33rd नंबर पर थी और एक मेडल था। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 के अंदर फर्स्ट रैंक कजाकिस्तान का था, इंडिया का रैंक 4th नंबर पर था और उसने 15 मेडल लिए थे। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 4 2022 में मैन विनर के अंदर अगर हम बात करें तो मिगुएल एल्विरोनो एंड वुमेन विनर के अंदर ए सांग। ठीक है, तो ये हमने देख लिए हैं। अब उसके बाद में आता है आपका स्पोर्ट्स मिसलेनियस। तो स्पोर्ट्स मिसलेनियस में देखिए सबसे पहले आपका क्या है, शुभम गिल। शुभम गिल बिकम द यंगेस्ट बैट्समैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ओडीआई। शुभम गिल जो है वो सबसे यंगेस्ट बैट्समैन बने थे जिसने कि डबल सेंचुरी जो है वो ओडीआई के अंदर डबल सेंचुरी मारी थी। देन सूर्य कुमार यादव बिकम आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। जो सूर्य यादव कुमार यादव थे वो जो आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। जर्मनी जो है उसने क्या किया था, वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप 2023 बाय डिफीटिंग बेल्जियम। बेल्जियम को हराते हुए जर्मनी ने जो है वर्ल्ड कप 2023 जो है वो जीता था हॉकी का। सूर्य कुमार यादव जो है वो बिग फास्टेस्ट प्लेयर बने थे जिन्होंने 1500 रन जो है वो T20 में बनाए थे। इंडिया जो है वो बिकम द नंबर 1 टीम बनी थी आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से। देन 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो है वो मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, जिसका मस्कोट जो है जिसका सिंबल क्या था, आशा, एंड थीम सॉन्ग क्या था, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। Then Harry Brook and Ashley Gardner जो है were named the ICC Player of the Month of the month for December। दिसंबर महीने के लिए जो आईसीसी प्लेयर का जो नेम दिया गया था वो हैरी ब्रूक एंड एशले गार्डनर का दिया गया। कौस्तव चटर्जी जो है वो 78th ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के। तमिलनाडु प्रनेश एम जो है वो इंडिया के 79th ग्रैंड मास्टर बने। इंडिया ऑन टॉप इन आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग 2023
तो 2023 की जो ओडीआई टीम रैंकिंग जो है आईसीसी की, उसमें इंडिया टॉप पर है। इंग्लैंड सैम कुरैन जो है वो क्या है, वो बिकम द कॉस्टलीस्ट प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे कॉस्टलीस्ट, सबसे महंगे प्लेयर जो है वो इंग्लैंड के सैम कुरैन बने हैं। ही हैज बीन ब्रॉट बाय पंजाब किंग फॉर रुपीज 18.50 करोड़, जिसको कि पंजाब किंग ने जो है खरीदा है कितने के लिए, 18.50 करोड़ रुपए के लिए। मैकलॉगलिन, लेब्रॉन एंड मोंडो डुप्लेंटिस जो है, उन्होंने हैव वॉन द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। उन्होंने जो है वर्ल्ड एथलीट जो है ईयर 2022 अवार्ड जीता। मोरक्को विल होस्ट द फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर। मोरक्को जो है वो होस्ट करेंगे फुटबॉल क्लब वर्ल्ड जो है अगले साल। Leaving Usain Bolt behind, Neeraj Chopra has become the athletes on whom most articles have been written in the year 2022। उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ते हुए नीरज चोपड़ा जो है वो क्या है, वो एथलीट्स बने हैं जिन्होंने कि बहुत सारे आर्टिकल जो है वो 2022 के अंदर रोट किए हैं, लिखे हैं। इसके बाद में है ब्राजील हैज टॉप द फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2022। ब्राजील जो है उसने टॉप किया फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2022 में। ऑस्ट्रेलिया जो है हैज रीनेम्ड द एनुअल अवार्ड इन शेन वार्ने हॉनर। मुंबई आदित्य मित्तल हैज बिकम 77th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। मुंबई आदित्य मित्तल जो है वो 77th ग्रैंड मास्टर बने। पीटी उषा जो है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। जो बटलर इंग्लैंड से एंड सेड्रा एमिन पाकिस्तान से उनको सिलेक्ट किया गया आईसीसी प्लेयर जो है मंथ का नवंबर महीने के लिए। प्रमोद भगत एंड मनीषा रामदोस जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए किसमें, BWAF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के लिए। विराट कोहली जो है वो पहले प्लेयर बने जिन्होंने ने क्या किया था, एक हैट्रिक ली थी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। उत्तर प्रदेश जो है विल होस्ट द 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। उत्तर प्रदेश ने होस्ट किया जो 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था उसको। विराट कोहली जो है वो हाईएस्ट रन स्कोरर बने टी20 क्रिकेट के अंदर। तजुनी जो है was unveiled by Australia and New Zealand as the mascot of the FIFA World Cup 2023. Aman Sherawat won the gold medal at the U23 World Wrestling Championship. Fifth Khelo India Youth Games will be held in Madhya Pradesh. Roger Binny has been made the 36th president of BCCI. Indian sprinter Jyoti Yaraji has become the first Indian woman to run the women 100-meter hurdles in 13 seconds. India finished fifth at the ISSF World Championship in Osijek, Croatia with 1 gold, 1 silver and 2 bronze। इसके बाद में क्या है, क्रेजिकोवा डिफीटेड स्वीटेक टू विन द ओस्ट्रावा ओपन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो पहले प्लेयर बने जिन्होंने 700 गोल जो है वो बनाए थे क्लब फुटबॉल में। सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने होस्ट किया 2029, जो सऊदी अरेबिया है वो होस्ट करेगी 2029 के एशियन विंटर गेम्स को। इन दी 36 नेशनल गेम गुजरात पूजा पटेल जो हैज बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योगासन। पीआर श्रीजेश एंड सविता पुनिया जो है have been adjudged the FIH Men's and Women Goalkeeper of the Year 2022 respectively. Yelam Zarf Yehulo of Ethiopia became the youngest winner of the women race at the 42nd London Marathon. Virat Kohli became the first Indian to score 11,000 runs in T20 format. Neeraj Chopra has become the first Indian to win Diamond League final title with a throw of 88.44 meter. Pranav Anand became the 76th chess grandmaster of India. Suresh Raina announced his retirement from all forms of cricket. Rohit Sharma became the highest run scorer in T20. Sunil Chetri man and Manisha Kalyan female were adjudged AIFF Best Footballer for the 2021-22 season. Tennis star Serena Williams has announced her retirement. India won SAFF Under-20 Championship 2022 by defeating Sri Lanka. Games Wide Open unveiled as slogan for Paris Olympic 2024. England defeated Germany to win Women's Euro Championship 2022. Asia Cup 2022 was held in the UAE instead of Sri Lanka. England Leicester Cricket Ground is named after Sunil Gavaskar. Chess player V. Pranav became the 75th Chess Grandmaster of India. BCCI made MasterCard the new title sponsor of the Indian team. Australian Leoton Hewitt inducted into the Tennis Hall of Fame. India will host the Women ODI World Cup in 2025. Sports Authority of India has launched Create for India campaign. Neeraj Chopra won silver medal World Athletics 2022 final. Runners S. Dhanlakshmi and Aishwarya Babu have been found guilty in the dope test.
Bangladeshi cricketer Tamim Iqbal retired from T21. Indian weightlifter Harshad Garod won a gold medal in the Asian Youth and Junior Weightlifting Championship. Low singles will host the 2028 Summer Games. England all-rounder Ben Stokes retired from ODI cricket. West Indies cricketer Landil Simmons and Danish Ramdin retire. India Mairaj Ahmed Khan won the gold medal in ISSF World Cup. PV Sindhu won her first Super 500 title at the Singapore Open 2022. इंडियन बॉलर मोहम्मद शामी जो है वो फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बने जिन्होंने 150 विकेट ली थी ओडीआई क्रिकेट के अंदर। न्यूजीलैंड टीम जो है उसे फर्स्ट प्लेस मिला आईसीसी ओडीआई की टीम रैंकिंग 2022 के अंदर। इंडिया डी गुकेश जो है उन्होंने गिजॉन चेस मास्टर जीता। नोवेक जोकोविक बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन 80 मैच इन ऑल फोर ग्रैंड स्लैम। दीपक पुनिया won bronze in U23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो इसके बाद में गाइस आपका आता है बुक्स एंड ऑथर। ये मैं आपको कल की क्लास में करवा चुकी हूँ, कल की वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाइए और वीडियो को जरूर देखिए, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो है इम्पोर्टेंट डेज, कि हमारे हर मंथ जो इम्पोर्टेंट डेज आते हैं किस तारीख को क्या दिन आता है इम्पोर्टेंट, वो सब हमें यहाँ पर चेक करने हैं, वो सब हमें पढ़ने हैं। तो जनवरी की बात करें तो हम 9 तारीख को क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस। 10 को वर्ल्ड हिंदी डे। 12 को नेशनल यूथ डे। 15 को आर्मी डे। 23 को कौन सा होता है, पराक्रम डे, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ की एनिवर्सरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए इसको नाम दिया गया पराक्रम डे 23 तारीख को। 25 तारीख को नेशनल वाटर्स डे। 26 को रिपब्लिक डे एंड 30 को मर्टायर डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो ये 2 दिन आते हैं 30 तारीख को। साथ में अगर हम बात करते हैं तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है। 11 को समर्पण दिवस, जो कि क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ एनिवर्सरी है। 14 को वैलेंटाइन डे। 20 को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। 21 को वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे एंड 28 को नेशनल साइंस डे। मार्च में आ जाते हैं। मार्च में देखिए 3 तारीख को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 को चाबहार डे। 8 को इंटरनेशनल वीमेन डे। 15 को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। 22 को वर्ल्ड वाटर डे, बिहार डे एंड 24 को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। उसके बाद में अप्रैल में आ जाते हैं तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 14 को इक्वेलिटी डे, जो कि अम्बेडकर जयंती भी है, एंड 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे। 22 को अर्थ डे। 25 को वर्ल्ड मलेरिया डे एंड 26 को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। फिर आते हैं मई में, तो मई में 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे। 3 को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे। 7 वर्ल्ड अस्थमा डे। 8 वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 12 इंटरनेशनल नर्सेस डे। 31 वर्ल्ड नो टोबैको डे। अब आते हैं जून में, तो जून में देखिए 1 को वर्ल्ड मिल्क डे। 5 को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 8 को वर्ल्ड ओशियंस डे। 12 वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 20th वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड 29th नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे। फिर आती है जुलाई, तो जुलाई में देखिए 1 जुलाई को अगर हम बात करते हैं तो आता है आपका डॉक्टर डे, जिसको हम जीएसटी डे भी कह सकते हैं। साथ में मतलब डॉक्टर डे भी होता है और साथ में जीएसटी डे भी होता है, क्योंकि इस दिन जीएसटी जो है इम्प्लीमेंट हुआ। 11th को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 19th बैंक नेशनलाइजेशन डे। नेशनलाइजेशन में बैंक को क्या कर दिया गया था कि पब्लिक सेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। देन 26 को कारगिल विजय दिवस। 28 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एंड 29 को इंटरनेशनल टाइगर डे। फिर आते हैं अगस्त में, तो अगस्त में अगर हम बात करें तो 6 अगस्त को कौन सा डे होता है, हिरोशिमा डे। 7th जैवलिन डे, नीरज चोपड़ा जो है वो जैवलिन प्लेयर थे ना। देन 12th इंटरनेशनल यूथ डे। 14th पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। 15th इंडिपेंडेंस डे। 16th खेला होप दिवस। 20th सद्भावना दिवस, राजीव गांधी। 29th नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद बर्थ एनिवर्सरी। फिर आते हैं आपके सितंबर में। सितंबर में अगर हम 5 को बात करते हैं तो इट्स टीचर डे। 8 को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 11th महाकवि डे, जो डेथ एनिवर्सरी है सुब्रमण्य भारती की। देन 14th हिंदी डे। 17th सोशल जस्टिस डे, ईवी रामसम में बर्थडे है।
उस दिन 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे, 29 को वर्ल्ड हर्ट डे। और यहाँ मैं बता दूं टीचर्स डे वाले दिन किसके बर्थ एनिवर्सरी होती है, राधा कृष्णन की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ओके, और वो एक टीचर भी थे। फिर अक्टूबर में अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर को क्या है, नॉन वायलेंस डे, जिसको हम गांधी जयंती के भी कहते हैं। और इन्हीं कई मतलब नाम पे इसका नाम भी पड़ा है नॉन वायलेंस डे, क्योंकि वो अहिंसा को प्रेफरेंस देते थे। फिर 3 तारीख को आपका वर्ल्ड एनिमल डे, 5 को नेशनल डॉल्फिन डे, 8 को एयरफोर्स डे, 9 को वर्ल्ड पोस्ट डे, 11 की बात करें तो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 14 को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, 15 को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे एपीजे अब्दुल कलाम, 16th वर्ल्ड फूड डे, 24th यूनाइटेड नेशन डे, 31st नेशनल यूनिटी डे जो कि सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है, एंड 31st को इंदिरा गांधी डेथ एनिवर्सरी। फिर नवंबर में बात करते हैं तो 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 11 को नेशनल एजुकेशन डे, 12 नेशनल बर्ड डे, 14th चिल्ड्रन डे एंड वर्ल्ड डायबिटीज डे, 15th जनजातीय गौरव दिवस जिसको हम बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी कहेंगे, 16th नेशनल प्रेस डे, 19th वर्ल्ड टॉयलेट डे, 20th वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, 26th नेशनल मिल्क डे एंड 26th नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब आते हैं दिसंबर में, तो दिसंबर में 1 दिसंबर को होता है आपका वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, 4th इंडियन नेवी डे, 5th वर्ल्ड सॉयल डे, 6th मैत्री दिवस जो कि बाहर बांग्लादेश में, 10th इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, 14th वर्ल्ड एनर्जी डे, 16th विजय दिवस, 24th नेशनल कंज्यूमर राइट डे, 25th गुड गवर्नेंस डे एंड 14th वीर बाल दिवस। तो ये सारे थे आपके इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स। अब आते हैं इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स कि क्या थीम थी साथ में। तो देखिए 29 जनवरी को अगर हम बात करें, 29 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया, वर्ल्ड लिप्रोसी डे, एंड इसकी थीम क्या है, एक्ट नाउ एंड लिप्रोसी। देन 25 जैन 2023 को नेशनल टूरिज्म डे बनाया जिसकी थीम क्या थी, रूरल एंड कम्युनिटी सेंटर्ड टूरिज्म। 25 जैन 2023 जो 23 है उसको नेशनल वोटर्स डे मनाया गया जिसका थीम क्या रखा गया, वोटिंग इज अनमैच्ड आई मस्ट वोट। 12th जैन 2023 नेशनल यूथ डे, डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। 10th जैन 2023 वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 9th जैन 2023 प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये इसकी थीम क्या थी, डियास्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियन प्रोग्रेस इन दी अमृत काल। 1st Jan 2023 Global Day of Families, families together building resilience for a brighter future। 24th December 2022 National Consumer Rights Day, Fair Digital Finance। 22 December 2022 National Mathematics Day, Mathematics Unit। 5 दिसंबर 2022 वर्ल्ड सॉयल डे, सॉयल वेयर फूड बिगिंस। 1 दिसंबर 2022 वर्ल्ड एड्स डे जिसका क्या था, इक्वलाइज। 14 नवंबर 2022 वर्ल्ड डायबिटीज डे जिसकी थीम रही एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन। 12 नवंबर 2022 वर्ल्ड निमोनिया डे जिसकी थीम क्या थी, निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। 11 नवंबर 2022 नेशनल एजुकेशन डे, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 24 अक्टूबर 2022 वर्ल्ड पोलियो डे, अ क्लीन फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। 23 अक्टूबर 2022 आयुर्वेदा डे, एवरी डे हर घर आयुर्वेदा। 20 अक्टूबर 2022 वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 17 October 2022 Day for the Eradication of Poverty, Dignity for All in Practice। 16 October 2022 World Food Day, Leave No One Behind। 11 October 2022 International Day of the Girl Child, Our Time is Now, Our Rights, Our Future। 10th October 2022 World Mental Health Day, Make mental health and well-being of all a global priority। 9th October 2022 World Post Day, Post for Planet। 5 October 2022 World Teachers Day, the transformation of education begin with the teachers। 4 October 2022 World Animals Day जो कि Common Planet।
1st October 2022 International Day of Older Persons, simulating older people in a changing world. 29th September 2022 World Heart Day. Use heart for every hurt. 28th September 2022 World Rabies Day. Rabies 1 health 0 death. 27th September 2022 World Tourism Day. Rethinking tourism. 25th September 2022 World River Day. Importance of rivers for biodiversity. 23rd September 2022 International Sign Language Day. Sign language unite us. 21st September 2022 World Alzheimer Day. No dementia, no Alzheimer. 21st September 2022 International Day of Peace and Racism Build Peace. 17th September 2022 World Patient Safety Day. Medication without harm. 16 September 2022 World Ozone Day, Global Cooperation to Protect Life on Earth. 10th September 2022 World Suicide Prevention Day, Creating Hope Through Action. 8th September 2022 International Literacy Day, Transforming Literacy Learning Space. उसके बाद में आता है आपका 12 अगस्त 2022 वर्ल्ड यूथ डे, जिसकी थीम क्या थी? इंटरजनरेशनल सॉलिडेरिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस. 28 जुलाई 2022 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू. 11 जुलाई 2022 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ resilient future for all. 30th June 2022 International Asteroid Day, Small is Beautiful. 23rd June 2022 International Olympic Day, Together for a Peaceful World. 21st June 2022 International Day of Yoga, Yoga for Humanity. 20th June 2022 World Refugee Day, Together we heal, learn and shine. 7th June 2022 World Food Safety Day, Safe Food, Better Health. 5 June 2022 World Environment Day, Only One Earth. 24th May 2022 Indian Commonwealth Day, Providing a Common Future. 22nd May 2022 International Day of Biodiversity, Building a Common Future for All Life. 3rd May 2022 World Asthma Day, Bridging the Gap in Asthma Care. 3rd May 2022 World Press Freedom Day, Journalism under Digital Siege. 22nd April 2022 World Earth Day, Invest in Our Planet. 5th April 2022 National Maritime Day, Sustainable Shipping Beyond COVID-19. 26th March 2022 Earth Hours, Shape Our Future. 24th March 2022 World TB Day, Tuberculosis Day, Invest to End TB, Save Lives. 22nd March 2022 World Water Day, Groundwater Making the Invisible Visible. 15th March 2022 World Consumer Rights Day, Fair Digital Finance. 10th March 2022 World Kidney Day, Kidney Health for All. 8th March 2022 International Women Day, Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. 28th Feb 2022 National Science Day, Integrated Approach in Science and Technology for a Sustainable Future. 4th Feb 2022 World Cancer Day, Closer the Care Gap. 2 Feb 2022 World Wetlands Day, Wetlands Action for People and Nature. 30th Jan 2022 World Leprosy Day, United for Dignity. 25th January 2022 National Voters Day, Making Election Inclusive, Accessible and Participating. 12th Jan 2022 National Youth Day, It's All in the Mind. अब आते हैं मंथ, फोर्टनाइट या वीक. तो इसकी बात करें तो 19 to 25 दिसंबर 2022 होता है गुड गवर्नेंस वीक. 2 से 8 अक्टूबर 2022 वाइल्ड लाइफ वीक. 1 से 7 सितंबर 2022 नेशनल न्यूट्रिशन वीक. 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 वर्ल्ड वाटर वीक. 1 से 7 अगस्त 2022 वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक. 12 से 20 जून 2022 चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन वीक. 14 से 18 फरवरी 2022 फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आरबीआई. 1 से 7 फरवरी 2022 वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक. 20 से 25 दिसंबर 2021 गुड गवर्नेंस वीक. 18 से 24 नवंबर 2021 वर्ल्ड एंटी मिक्रोबियल अवेयरनेस वीक. 15 से 21 नवंबर 2021 नेशनल न्यूबॉर्न बेबी वीक.
9 to 14 November 2021 International Week of Science and Peace. 26 October to 1 November 2021 Vigilance Awareness Week. ठीक है, जस्ट अ मिनट। इसके बाद में अब आपका आता है ईयर्स डिक्लेयर्ड बाय द यूएन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो ईयर्स डिक्लेयर किए गए हैं वो 2019 को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज। 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। 2022 इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट एंड 2024 जो है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। अब आते हैं इंटरनेशनल डिकेड। तो डिकेड की अगर हम बात करते हैं तो 2022 से 2032 का जो डिकेड है वो क्या है, इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज। 2021 से 2030 का जो डिकेड वो यूनाइटेड नेशन इकोलॉजी रिस्टोरेशन डे। 2019 से 2028 का डिकेड ऑफ पीस, नेल्सन मंडेला डिकेड। एंड 2028 से 2027 का जो डिकेड वो इंटरनेशनल डिकेड फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो ये सारे जो है हमने वीक्स, डेज, इम्पोर्टेंट थीम, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में अब जो हमारा आ रहा है वो है इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट, कि कौन कौन सी समिट या कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ हुई थी, उनके चेयरमैन कौन थे या फिर उनकी इवेंट डेट, ये जो है हमने इसमें डिस्कस करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो अगर हम कॉन्फ्रेंस समिट में बात करें तो सबसे पहले आती है फर्स्ट क्वाड समिट 2021। इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हुई थी। कहाँ पर इसको होस्ट किया था यूएस ने, और कब हुई थी ये, 12 मार्च 2021 को। नेक्स्ट है फिफ्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2021। ये जो है अबू धाबी जो है यूएई के उनके द्वारा की गई 5 दिसंबर 2021 को। सेवेंथ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है ये पणजी गोवा में हुआ था 10 से 13 दिसंबर 2021 को। 108 इंडियन साइंस कांग्रेस जो है वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर 3 से 7 जनवरी 2022 को। 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ये हैदराबाद तेलंगाना में हुई 7 से 8 जनवरी 2022। फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग, ब्रिक्स आपको बताया था ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो जो ब्रिक्स शेरपा मीटिंग जो थी वो चेयर्ड की थी किसने, चाइना ने, 18 से 19 जनवरी 2022। इसके बाद में फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट जिसको होस्ट किया था नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी 2022 को। वन ओशियन समिट 2022 फ्रांस में हुई थी जो कि 9 से 11 फरवरी 2022 को। देन टेरी 21st वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 जो कि इंडिया के अंदर वर्चुअली हुई थी, मतलब ऑनलाइन मोड से, 16 से 18 फरवरी 2022 को। फिफ्थ बिम्स्टेक समिट 2022 जो कि होस्ट की थी श्रीलंका ने 30 मार्च 2022 को। सेवेंथ रायसीना डायलॉग 2022 जो कि चेयर किया गया था पीएम मोदी के द्वारा 25 अप्रैल 2022 को। 41st ह्यूनर हाट 2022 ये जो है आगरा उत्तर प्रदेश में, और ये कब हुई थी, 18 से 29 मई 2022। कॉप 15 समिट ऑन डेजर्टिफिकेशन 2022 जो कि अभिजन एरियोवरी कोस्ट 9 से 20 मई 2022। इसके बाद में आती है आपकी ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर सेवेंथ मीटिंग जो कि होस्ट की गई थी चाइना के द्वारा 24 मई 2022। फोर्थ क्वाड समिट 2022 टोक्यो जापान में 24 मई 2022 को। 14th ब्रिक्स समिट 2022 जो कि होस्ट की गई चाइना के द्वारा 23 से 24 जून 2022। यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 पुर्तगाल के द्वारा जो है पुर्तगाल में हुई थी 27 जून 2022 को। 48 G7 समिट 2022 जर्मनी में जो कि 26 से 28 जून 2022 को। 26 कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो है CHOGM की गाली के अंदर हुई थी जो कि रुवांडा में है, और ये 20 to 25 जून जो है ये इसकी इवेंट डेट रही। 32nd नाटो समिट 2022 तो ये जो है ये आपकी कहाँ हुई थी, स्पेन के अंदर मैड्रिड में, और ये 28 से 30 जून 2022 को। देन फर्स्ट समिट ऑफ I2U2 मतलब इंडिया, इसराइल, यूएसए, यूएई। तो ये जो है 2022 ये भी आपकी वर्चुअली हुई थी इंडिया के अंदर पीएम मोदी के द्वारा, और ये कब हुई थी, 14 जुलाई 2022 को। ठीक है, कब हुई थी आपकी, 14 जुलाई 2022 को।
इसके बाद में आती है आपकी 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2022 जो कि कनाडा के अंदर हुई थी 20 से 26 अगस्त 2022 को। इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग 2022 जो कि टोक्यो के अंदर कब हुआ, 8 सितंबर 2022 को। इसके बाद में आपके आती हैं 22nd एनुअल समिट ऑफ द हेड ऑफ स्टेट ऑफ द SCO जो कि समरकांड उज्बेकिस्तान में 15 to 16 सितंबर 2022 में। 6th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 की बात करें तो ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी और ये 1 अक्टूबर 2022 को हुई। इसके बाद में 8th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2022 की बात करें तो ये जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर 6 से 7 अक्टूबर 2022 को हुई। फिर 5th ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर 6 अक्टूबर 2022 को। फर्स्ट ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 जो है वो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर 8 अक्टूबर 2022 को। 22nd वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट 2022 जो है ये एटलांटिस दुबई के अंदर 17 से 19 अक्टूबर 2022 को। 12th डिफेंस एक्सपो 2022 जो है ये गांधीनगर गुजरात के अंदर 18 से 22 अक्टूबर 2022 को। इसके बाद में 27th क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि COP27 जिसको बोलते हैं ये आपका कहाँ पर हुई थी, शर्म एल शेख इजिप्ट के अंदर और इसकी डेट क्या थी, 6 से 18 नवंबर 2022। इसके बाद में 17 G20 समिट 2022 जो है वो बाली इंडोनेशिया के अंदर 15 से 16 नवंबर 2022 को हुई। देन 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है वो गोवा के अंदर 20 से 28 नवंबर 2022 को। 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 जो है ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर 9 जनवरी 2023 को। एशिया बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर 13 से 17 फरवरी 2023 को। इसके बाद में 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर 16 से 18 फरवरी 2023 को। 12th वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन की बात करें तो ये फिजी के अंदर हुआ था 15 से 17 फरवरी 2023 को। ठीक है, तो ये हमारी जो है सारे के सारे हमने समिट के बारे में देख लिया, इनके वेन्यू और इनकी इवेंट की डेट को। अब जो नेक्स्ट आता है वो है आपका लेटेस्ट एब्रिविएशन, इन सब की फुल फॉर्म जो है वो यहाँ हमें देखनी है। तो सबसे पहले आपके आती है रेज, जिसको हम क्या है जिसकी रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। लीड लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, क्या है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। होप helping out people everywhere. Sathi, Sophisticated Analytical and Technical Help Institute. And COV, Novel Coronavirus. COVID, Coronavirus Disease. CAB, CAA, Citizenship Amendment Bill Act. NRC, National Register of Citizens. बिमस्टैक, इसकी क्या फॉर्म हुई, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्या है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नोटा नन ऑफ द अबव। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्या है पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एफएसएसएआई तो इसकी क्या है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग और अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर दो होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। ओडीएफ ओपन डिफेक्शन फ्री। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पीटा पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, क्या है पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल। नेफ्रा नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, क्या है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। लीफी लाइट फिडेलिटी। यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, क्या है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जो कि मैंने आपको कहा था एक इनडायरेक्ट टैक्स है। भीम ऐप के बारे में सुना होगा आपने, भारत इंटरफेस फॉर मनी। उदय उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उड़ान ध्यान देश के आम नागरिक, यहाँ पे उड़ान का क्या होगा उदेन 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 देश के आम नागरिक। पीसीएस प्रोविजनल
सिविल सर्विस, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, निफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या है आईएमपीएस? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईएफएससी इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, अमृत अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, हरिद्य हरिद्य के पीछे भी आ चुके हैं ये सारे, आपके बता दूं मैं बीच बीच में से। ये क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, ISIS Islamic State in Iraq and Al-Sham, Syria, NITI National Institution for Transforming India, TRAI Telecom Regulatory Authority of India, IRDA Insurance Regulatory Development of Authority, Insurance and Regulatory Development Authority, UIDAI Unique Identification Authority of India, IRCTC Indian Railway Catering and Tourism Corporation, ASHA एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, नाबार्ड वही एग्रीकल्चर बैंक, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, सेबी सेबी क्या है? एक सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज है ना, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, DTH डायरेक्ट टू होम, NRI नॉन रेजिडेंट इंडिया जो कि फॉरेनर्स होते हैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और बता दूं मैं आपको, फेरा को चेंज करके जो है बाद में फेमा को लाया गया, पहले फेरा ही था लेकिन बाद में फेमा आया। कैट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, KYC नो योर कस्टमर, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर। अब आते हैं आपके करंट अफेयर्स मिसलेनियस, जो बाकी के जो करंट अफेयर्स रह गए हैं मिसलेनियस में, वो अब आपके यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दें ये आपका लास्ट पेज है, क्योंकि इसके बाद के जो करंट अफेयर वन लाइनर्स है और MCQ है वो ऑलरेडी जो है आपके चैनल पे वीडियोस डल चुकी है। तो यहाँ पर इसी चैप्टर के साथ आपकी जो ये बुक है ये कवर होने वाली है, और बहुत ही हमने कम टाइम में जो है पूरी बुक को कवर किया है बहुत अच्छे से। चलिए इसको देख लेते हैं, करंट अफेयर मिसलेनियस को। मॉनेटरी रेट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें अगर हम बात करें तो बैंक रेट जो है वो कितनी चल रही है? 6.50%। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। बैंक रेट क्या होती है? वो रेट होती है जो कि बैंक डिसाइड करता है, जिसके ऊपर क्या होता है कि लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जनरल पब्लिक को। ठीक है, तो बैंक रेट जो है वो क्या है? 6.50% चल रही है। रेपो रेट अगर बात करें तो 6.25%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, CRR कैश रिजर्व रेशियो, मतलब वो मिनिमम अमाउंट जो एक बैंक अपने पास जो है रिजर्व के रूप में रखता है, तो वो है 4.50%। SLR स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, और ये जो CRR होती है ये जो है बैंक जो है RBI के पास रखता है, और SLR वो खुद के पास रखता है जो कि 18.00% है। MSF जो है वो क्या है? मिनिमम स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो है 6.50%। और ये जो रेट्स है ये आपकी 1 फरवरी 2023 के हिसाब से है, तो मतलब ये लेटेस्ट रेट है। दोबारा देख लीजिए, बैंक रेट 6.50% चल रही है, रेपो रेट 6.25, रिवर्स रेपो रेट 3.35, CRR 4.50, SLR 18.00 और MSF 6.50। नेक्स्ट आता है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। तो देखिए ये क्या कहता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है कैब 2019 ये पास किया गया था लोकसभा के द्वारा 9 दिसंबर 2019 को, और राज्यसभा के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को। इस इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है
was amended by this bill, वो इस बिल के द्वारा अमेंड किया गया, एंड ऑल्सो द बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, बिल जो है वो दोनों हाउसेज के द्वारा पास किया गया है और हैज बिकम लॉ, जो कि लॉ बन गया था प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद में 12 दिसंबर 2019 को। नाउ इंस्टेड ऑफ 11 ईयर सिटीजनशिप विल बी गिवन आफ्टर स्टेइंग इन इंडिया फॉर 5 ईयर, 11 साल के बजाय जो सिटीजनशिप जो है वो अभी दी जाएगी, अगर आप इंडिया में 5 साल रह लेते हो ना तो भी सिटीजनशिप दे दी जाएगी, जबकि पहले वो 11 साल की थी। देन कैप जो 2019 जो है वो 126वां अमेंडमेंट बिल है जो कि लोकसभा में पास हुआ है, और CAA या CAB का मतलब क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या बिल। अब उसके बाद में क्या है, न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स की सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड हैव बिकम द फर्स्ट 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अगर हम नॉन परमानेंट मेंबर की बात करें तो 5 जो ये कंट्रीज है वो जो है उसकी नॉन परमानेंट मेंबर बनी है। कब से? जून 9 2022 से, एंड ही विल बी अ मेंबर ऑफ द काउंसिल टिल दिसंबर 31 2024, और वो जो है काउंसिल का मेंबर रहेगा कब तक? दिसंबर 31 2024 तक ये जो 5 कंट्री है ये मेंबर के ये जो है काउंसिल की मेंबर रहेंगी। एंड आफ्टर द मर्जर ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव के मर्जर के बाद में जो टोटल यूनियन टेरिटरी जो है वो अब 8 हो चुकी है जनवरी 26 2020 से। ठीक है, अब आता है इंडिया न्यू पार्लियामेंट हाउस के फैक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला क्या है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज बीन लेड बाय PM मोदी ऑन दिसंबर 10 2020। जो न्यू पार्लियामेंट हाउस की जो फाउंडेशन जो नींव जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई 10 दिसंबर 2020 को। द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच विल बी कंप्लीटेड, जिसकी कंस्ट्रक्शन 2022 के अंदर कंप्लीट हुई थी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन के लिए न्यू पार्लियामेंट हाउस का वो जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है उनके द्वारा लिया गया, कितने में? 861.90 करोड़ में। बिल्डिंग जो है वो डिजाइन की गई थी HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी के द्वारा। जो शेप है न्यू पार्लियामेंट हाउस की वो ट्रायंगुलर में है, जो कि 4 स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है। देन टोटल जो है ₹971 करोड़ जो है वो स्पेंड कर दिए गए कंस्ट्रक्शन पे। न्यू पार्लियामेंट हाउस जो है वो 64,500 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, एंड टोटल जो है 1224 पीपल जो है वो एबल होता है कि वो उस ज्वाइंट सेक्शन में बैठ सकते हैं एक साथ। तो न्यू पार्लियामेंट हाउस जो है उसका जो सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो टोटल उसमें 888 मेंबर्स की है लोकसभा में एंड 384 मेंबर्स की राज्यसभा के अंदर है। इसके बाद में है रामसर साइट्स ऑफ इंडिया 2021-22 की बात करें तो शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो जम्मू कश्मीर में, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व वो भी जम्मू कश्मीर में, थाने क्रीक महाराष्ट्र में, कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, वधुआर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, चित्तौड़गढ़ बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, अंसुपा लेक ओडिशा, हीराकुंड रिजर्वर ये भी ओडिशा, तंपाड़ा लेक ओडिशा, रंगनाथिथु बर्ड सेंचुरी कर्नाटका, नंदा लेक गोवा, सतकोशिया गोर्ज ओडिशा, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, विलोडे बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, वंदनथांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, उदय मर्थनपुरम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कुंथन कुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सिरपुर वेटलैंड इंदौर मध्य प्रदेश में, पापला वेटलैंड सियाहा डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में, साख्या सागर लेक जो है वो शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, पिचावरम मैंग्रोव जो है पिचावरम तमिलनाडु में, करनाई मर्श रिजर्व फॉरेस्ट चेन्नई तमिलनाडु में, करिकिली बर्ड सेंचुरी कांचीपुरम तमिलनाडु, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संत कबीर नागर उत्तर प्रदेश, खीजदिया बर्ड सेंचुरी जमनागर गुजरात में, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश, भिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है, वधवाना वेटलैंड गुजरात में, सोकर लेक लद्दाख, सूट सरोवर किथम लेक जो है वो आगरा उत्तर प्रदेश, लूनर लेक जो है वो बुल्धाना महाराष्ट्र में है, कबरतल लेक जो है वो बेगूसराय बिहार में, असान कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में। प्रेजेंटली जो टोटल नंबर जो है रामसर साइट की अगर हम बात करें तो 75 है, एंड स्टेट ऑफ इंडिया जो है जिसमें मैक्सिमम जो रामसर साइट्स है वो कौन सी है? तमिलनाडु, जिसके अंदर जो टोटल जो है वो 14 जो है वो रामसर साइट्स है। ठीक है,
उसके बाद में देखिए चंद्रयान 2 के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो चंद्रयान 2 है जिसका टोटल वेट कितना 3.8 टन, वो लॉन्च हुआ था इसरो के द्वारा जुलाई 22 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा में बाय बाहुबली रॉकेट के द्वारा GSLV Mark 3। चंद्रयान 2 का आपको इसमें बता रखा है कि इसरो के द्वारा ये लॉन्च हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा में बाहुबली रॉकेट के द्वारा। द पार्ट्स जो है चंद्रयान 2 के वो कौन कौन से हैं? ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। क्या क्या है? ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आता है, एक मिनट रुकिए। हाँ, एट द टाइम ऑफ द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 द चेयरमैन ऑफ इसरो वाज के सिवान। जिस टाइम पे जो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था उस टाइम पे जो इसके चेयरमैन जो थे इसरो के वो कौन थे? के सिवान। फिर आता है अपकमिंग गोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें कौन क्या टारगेट और किस ईयर में थे। तो देखिए टारगेट टू एलिमिनेट काला आजार कंप्लीटली बाय, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट था काला आजार को खत्म करना 2023 तक। कनेक्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विद रेल नेटवर्क, जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कैपिटल है उसको रेल के साथ जोड़ने का उनका जो ये टारगेट है वो 2023 तक का है। टारगेट जो है कंप्लीट करना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 2023 में। टारगेट जो है इलेक्ट्रिफिकेशन करना 100% बोर्ड गोज रूट्स को, वो भी 2023 में। टारगेट टू मेक सेल्फ सफिशिएंट इन फर्टिलाइजर सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनाना खुद को, वो भी 2023 में। जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2024 तक। टारगेट ऑफ डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर, वो भी 2024 में उनका जो है गोल है अचीव करना। तो टारगेट टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल, वो भी 2024 तक अचीव करना है। टारगेट ऑफ सप्लाई ऑफ टैप क्लीन वाटर इन एवरी हाउस, ये भी 2024 तक। टारगेट टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट डेथ बाय 50% 2024। टारगेट टू लॉन्च डिजिटल रेडियो 2024। टारगेट टू डेवलप 100 न्यू एयरपोर्ट 2025। टारगेट टू ले ऑप्टिकल फाइबर इन ऑल विलेज 2025। Target to eliminate foot and mouth disease in cattle 2025. Target to make India a $5 trillion economy 2025. Target to make India a TB free country 2025. Target of 20% blending of ethanol in petrol, इथेनॉल को पेट्रोल में 20% ब्लेंड करने का टारगेट 2025 तक। डबलिंग ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी 108 MT 2025 तक। टारगेट टू अचीव 100 मिलियन टन कोयल ग्लासिफिकेशन, ये 2030 तक। $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट इन सर्विस सेक्टर 2030। रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन इन टोटल कार्बन एमिशन 2030। टारगेट टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2030। रेलवे एम्स टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर 2030। टारगेट ऑफ इरेडिकेटिंग मलेरिया कंप्लीटली फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कंप्लीटली मलेरिया को इरेडिकेट करना 2030 तक का टारगेट है। टारगेट टू मेक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल इन टोटल व्हीकल, टोटल व्हीकल में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का टारगेट 2030। टू एलिमिनेट एड्स एंड इरेडिकेट मलेरिया, एड्स को एलिमिनेट करना और मलेरिया को इरेडिकेट करना 2030 तक इनका टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। टारगेट टू अचीव 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक। और ये जो है उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आते हैं ये जो है। टारगेट टू अचीव 280 गीगावाट ऑफ सोलर पावर 2030। रिड्यूसिंग द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाय 80% 2047। एम्स टू बिकम एन एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री 2047। जीरो कार्बन एमिशन टारगेट इन मुंबई सिटी 2050 एंड जीरो कार्बन एमिशन टारगेट बाय इंडिया 2070 and net zero target by India 2070। तो ये सारे आपके जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है टारगेट है और ये किस ईयर में उनको जो है अचीव करने हैं वो सब हमने यहाँ पर मेंशन किया और उनको पढ़ा। आगे देखिए अभी स्टेच्यूज इंस्टॉल्ड इन द ईयर 2022, 2022 के अंदर जो जो स्टेच्यूज इंस्टॉल किए गए वो अब हमें देखने हैं। तो सबसे पहले आता है स्टेच्यूज ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो ये लोकेट है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, जो कि 216 फीट हाई है। स्टेच्यू है संत श्री रामानुजाचार्य जी, ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेच्यू है वर्ल्ड का सिटिंग पोस्चर के अंदर है जो।
फिर उसके बाद में आता है आपका स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बात करूं तो ये 70 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है ये लतूर महाराष्ट्र के अंदर स्टैब्लिश्ड है और ये स्टैच्यू है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करते हैं तो 108 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है बेंगलोर कर्नाटका के अंदर लोकेट है और ये स्टैच्यू है श्री नाथ प्रभु किम पिगोवदा का। नेक्स्ट आता है आपका स्टैच्यू ऑफ पीस। तो स्टैच्यू ऑफ पीस जो है ये 27 फीट हाइट स्टैच्यू ऑफ पीस ये लोकेटेड है जातिपुरा इन पाली जो कि राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है और ये स्टैच्यू है जैन आचार्य विजय वल्लभ शुरीश्वर जी महाराज का। देन स्टैच्यू ऑफ पीस शांति प्रतिमा ऑफ श्री रामानुजाचार्य। तो ये होम मिनिस्टर अमित शाह जो है अनवेल्ड द 4 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ पीस ऑफ श्री रामानुजाचार्य इन श्रीनगर जम्मू कश्मीर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इन्होंने ये बनवाया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो 182 मीटर जो कि 597 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कि नर्मदा रिवर के पास लोकेटेड है केवदिया गुजरात में। इट इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है जो कि बिल्ड किया गया L&T कंपनी के द्वारा। द क्राफ्टमैन ऑफ दिस आइडल इज राम वी सुतर। ठीक है, उसके बाद में आता है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की बात करें तो ये 112 मीटर मतलब 369 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपन जो है उसका विश्वास स्वरूपन ये एक स्टैच्यू है लॉर्ड शिवा का जो कि लोकेटेड है नाथ द्वारा सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये हमने कुछ एक स्टैच्यू पढ़े जो कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नॉलेज प्रॉस्पेरिटी पीस यूनिटी एंड बिलीफ। अब आता है आपका लॉन्च ऑफ वंदे भारत ट्रेन जो कि ट्रेन 18 है। तो इसमें पहली जो ट्रेन है वो 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई दिल्ली से वाराणसी के लिए। सेकंड ट्रेन 3 अक्टूबर 2019 को दिल्ली से कतरा के लिए। थर्ड ट्रेन 30 सितंबर 2022 को मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के लिए। फोर्थ ट्रेन 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल से न्यू दिल्ली। फिफ्थ ट्रेन 11 नवंबर 2022 को चेन्नई से मैसूर एंड सिक्स ट्रेन 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से बिलासपुर के लिए। फिर आता है इंडिया फर्स्ट किसान रेल। तो जो फर्स्ट किसान रेल जो है स्टार्ट हुई थी कहाँ से, फ्रॉम देवताली इन महाराष्ट्र टू दनानपुर इन बिहार ऑन 7 अगस्त 2022। तो जो पहली किसान रेल थी वो देवताली महाराष्ट्र से शुरू होकर दानापुर तक गई थी बिहार में 7 अगस्त 2020 को। साउथ इंडिया फर्स्ट किसान रेल स्टार्टेड। तो साउथ इंडिया की अगर हम फर्स्ट किसान रेल की बात करें तो वो आनंदपुर से आंध्र प्रदेश में आनंदपुर से शुरू होकर आदर्श नगर जो दिल्ली है वहां तक गई थी सितंबर 9 2022 को। उसके बाद में आपकी आती है 100th किसान रेल स्टार्टेड। जो 100th किसान रेल है वो फ्रॉम संगोला इन महाराष्ट्र टू शालीमार इन वेस्ट बंगाल ऑन दिसंबर 28 2020। तो महाराष्ट्र के संगोला से वेस्ट बंगाल के शालीमार तक जो है वो चली थी दिसंबर 28 2020 को। देन 1000 किसान रेल स्टार्टेड की बात करें तो वो फ्रॉम सावदा इन महाराष्ट्र टू आदर्श नगर इन दिल्ली ऑन फरवरी 3 2022। महाराष्ट्र में सावदा से शुरू होके दिल्ली के आदर्श नगर तक 3 फरवरी 2022 तक चली थी। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा मिसलेनियस करंट अफेयर जो हमने सब कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ यहाँ पर आपका खत्म होता है। करंट अफेयर वन लाइनर आपको अलग वीडियो में मिल जाएंगे और यही हमारी PD करंट अफेयर की पूरी बुक कंप्लीट होती है। तो आई होप आप लोगों को जो है ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी कुछ भी तो आप कमेंट करके जो है हमें बता सकते हैं। तो तब तक के लिए आप अपनी स्टडी करते रहिए। आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चलेगी एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं आपसे अगले हमारे न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।